सो फर्स्ट क्वेश्चन जेई में 2020 क्वेश्चन इज सेइंग डिटरमिनेंट इज गिवन और कह रहे हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता दो मुझे। तो डिटरमिनेंट को देखते ही उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्रिएट कर लें। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्रिएट करने के लिए आप जो भी ऑपरेशन लगाना चाहें, तो सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं फर्स्ट रो में से सेकंड रो को माइनस कर देता हूँ, इफ आई एम यूजिंग ऑपरेशन R1 में से R1 माइनस R2 कर दूं, तो ये करोगे सो योर डिटरमिनेंट विल बी ऊपर कॉस स्क्वायर में से जाएगा, सो माइनस ऑफ 1। इसमें से करोगे तो दिस इज प्लस ऑफ 1 एंड द लास्ट वन इज जीरो। एक तो ये जीरो बना लिया ये ऑपरेशन लगा के, और इनको ऐसे लिख देते हैं, इट्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, दिस इज साइन ऑफ 2x। थर्ड रो पे चलते हैं, सो इट इज कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, दिस इज साइन स्क्वायर ऑफ एक्स एंड दिस इज 1 प्लस साइन 2x। अब और एक जीरो बन सकता है कैसे, अगर मैं सेकंड फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम ऐड कर देता हूँ। आई जस्ट यूज द ऑपरेशन C1 में क्या करा मैंने, C1 प्लस C2 करा दिया। मेक द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो सो दैट हम डिटरमिनेंट को आसानी से निकाल पाए, ठीक है ना। तो जितने ज्यादा जीरो बना सकते हैं ये जीरो बन जाएगा एंड ऐड कर रहे हैं ना हम, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 2, दिस विल बिकम 1। और इधर जो चल रहा है वैसे लिख देते हैं 1, दिस इज साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, दिस इज साइन स्क्वायर ऑफ एक्स एंड दिस इज जीरो साइन 2x एंड दिस इज 1 प्लस साइन 2x। ठीक है सर, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बना लिया, बस आपको ये सॉल्व करना है। तो अगर इसकी पर्टिकुलर की वैल्यू निकालोगे, सो माइनस ऑफ 1 एंड अंदर ये रो ये कॉलम छुपाया, सो 2 प्लस 2 साइन 2x माइनस का साइन 2x, इसमें से ये चला गया, सो दिस इज माइनस ऑफ, ये बचेगा साइन 2x ओनली, ये अंदर गया, सो दिस इज माइनस 2 माइनस साइन 2x। देन ना, अब साइन थीटा की डिटेल क्लियर है आपको, लाइक कोई बोले साइन ऑफ 2x या साइन ऑफ 3x, कभी भी साइन थीटा की वैल्यूज होती है दैट इज बिटवीन -1 to 1, ठीक है ना। तो माइनस साइन 2x कहाँ से नाले करेगा, तो इक्वालिटी पलट जाएगी, फिर से वही बन जाएगा, माइनस ऑफ साइन 2x बना लेता है, दैट साइड इज -1। अभी उसमें -2 और ऐड करना है, तो -2 इधर ऐड करना, तो -2 प्लस 1, सो दिस इज माइनस ऑफ 1, इधर -2 माइनस साइन 2x, और इस तरफ भी आप करोगे -2 एंड माइनस ऑफ 1, सो दिस इज माइनस ऑफ 3 ना। सो दिस इज योर मिनिमम वैल्यू, गॉट इट, एंड दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू। तो कह रहे हैं कि मैक्सिमम मिनिमम और मैक्सिमम लिख के दिखा दो, तो माइनस दिस इज द मिनिमम, सो मिनिमम सॉरी उल्टा लिख गया मैं, सॉरी, this is your actually maximum and this is your minimum ना, -3 is lesser than that, so this is your actually minimum value, -3 सबसे छोटी है, this is your maximum value, so your right answer is B, got it। so चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। so next question, a position of a moving car at a time t is given, actually your displacement vector is given, और displacement vector दे दिया, तो कह रहा है कि एवरेज स्पीड का बता दो। अगर एक टाइम इंटरवल T1 से T2 की बात चल रही है, उसमें एवरेज स्पीड जो मिलेगी वो किस पॉइंट पे मिलेगी, पॉइंट पूछा है आपसे, है ना। तब एवरेज स्पीड की बात करें, तो अगर आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ft दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज दिस इज at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, एंड जो टाइम इंटरवल टी कह रहा है कि आप T1 से T2 ले लीजिए, T1 से T2 में। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो मैं ऐसी सॉरी एवरेज स्पीड को तो मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ ना यहाँ पे। एवरेज स्पीड अगर चाहिए तो एक तरीका तो ये आप T2 के करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ T2 निकाल दो, T2 टाइम पे कितना था डिस्प्लेसमेंट माइनस T1 टाइम पे कितना था डिस्प्लेसमेंट एंड डिवाइड बाई दिस इज टाइम कितना लग गया, तो दिस इज T2 माइनस T1। सो दिस इज एक ये तरीका एवरेज स्पीड लिखने का। दूसरा ये अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे रखा है, तो अगर आप उसे डिफरेंशिएट कर देते हो एफ डैश टी, सो यहाँ से भी तो मिल सकता है, तो दिस इज 280 प्लस बी। तो एक ये एवरेज स्पीड का फंक्शन इधर से और एक एवरेज स्पीड यहाँ से, तो एफ ऑफ T2 पता कर लेते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ T2, ये लगाओगे, सो दिस इज a T2 स्क्वायर प्लस दिस इज b T2 प्लस c, व्हाट इट, एंड माइनस ऑफ एफ ऑफ T1 लगाओगे, सो दिस इज a T1 स्क्वायर प्लस दिस इज b ऑफ T1 एंड प्लस c एंड दिस होल डिवाइड बाय दिस इज T2 माइनस T1, व्हाट इट। सो जस्ट पुट द वैल्यू, तो यहाँ पे आप देखोगे c से c कैंसिल हो गया, फर्स्ट वाले में से आप देखो a कॉमन ले लो, तो T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, तो एक तो वहां से कॉमन आ जाएगा, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहाँ पे भी ओपन कर लेंगे फॉर्मूला, और लास्ट में भी देखो ध्यान से लिखा हुआ है T2 माइनस T1 एंड होल डिवाइड बाय दिस इज T2 माइनस T1। When you will open the a square minus b square formula, तो एक T2 minus T1 ओवरऑल कैंसिल हो जाएगा, एंड हियर विल बी a टाइम्स ब्रैकेट T2 प्लस T1 एंड प्लस का b। तो दिस इज एवरेज स्पीड अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है ना। ये मेरी एवरेज स्पीड निकली बेसिक फॉर्मुला यूज करके, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, सो दिस इज द एवरेज स्पीड। अच्छा, यहाँ से अगर आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कर देते हो, तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ से क्या निकल रहा है, तो ये निकल रहा है सर, ठीक है। तो अगर आप इनको कंपेयर कर देते हो एवरेज स्पीड दिस इज, और जो मैंने बेसिक फॉर्मुलेशन निकाली है, तो टाइम बताना है किस टाइम पे इक्वल होंगे, तो इफ यू विल मेक देम इक्वल लाइक 280 प्लस b फ्रॉम हियर एंड दैट साइड इज दिस इज a ब्रैकेट T2 प्लस T1 एंड प्लस b। We will compare them, so the value of t from here you can calculate, 2 t के बगल में 2a और सॉरी a के बगल में 2t और a के बगल में ये कंपेयर करोगे, so you will get T2 plus T1 by 2, so that's the point, ठीक है। so this is your C is the right option। तो फिजिक्स सी की क्वेश्चन में, so next question, if the surface area of the cube is increasing at the rate, तो अब क्यूब की बात कर लें, so क्यूब के बारे में सारे फॉर्मूलेज वगैरह क्लियर होने चाहिए आपको। so what is the surface area, अगर साइड सारी a की होती हैं, so according to you surface area कितना होता है, सरफेस एरिया, सो दैट इज 6a स्क्वायर, गॉट इट। सो इट इज गिवन डेटा कि सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीजिंग रेट दे रखा है, तो इससे कुछ a लेट कर लिया, सो एक्चुअली डी ओवर डी टी इज गिवन, डी ओवर डी टी, एंड अकॉर्डिंग टू यू डी ओवर डी टी अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, इट्स 12a इंटू डी ओवर डी टी, आपके अकॉर्डिंग ये होता है, एंड इन द क्वेश्चन इट इज गिवन एज 3.6। तो फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द साइड का रेट हम निकाल सकते हैं, सो दिस इज 0.3, सो दिस इज 0.3 एंड डिवाइड बाई a, गॉट इट, एंड यूनिट विल बी सेंटीमीटर पर सेकंड। चलिए सर, ये डाटा मेरे पास आ गया, ये यूज कर लेंगे कहीं पे। तो बेसिक क्वेश्चन कह रहा है कि वॉल्यूम का रेट बता दो यार, अभी वॉल्यूम तो क्लियर है ना, दिस इज ए क्यूब, सो दे वांट dv ओवर dt एक्चुअली, तो यू विल डिफरेंशिएट द फंक्शन, दिस इज 3a स्क्वायर इनटू a का करना पड़ेगा, सो दिस इज d ओवर dt। ऑल वैल्यूज आपको पता है, 3 किस पे पूछ रहे हैं, जब साइड की वैल्यू 10 हो,
सो 3 इंटू 10 का स्क्वायर 100 डी ए बाई डी टी, सो इट्स 0.3 बाई ए, वट इट ए बोले तो अगेन 10, तो ये एक जीरो कम हो गया, इस 10 इंटू 0.33, सो 3 इंटू 3 9, यूनिट विल बी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, वट इट, सो योर 9 इज द राइट चॉइस, बेसिक प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज देयर, योर फंक्शन इज देयर, कह रहे हैं कि अब अगर इस फंक्शन में देखें आप तो अननोन कितने छुपे हुए हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है, तो पहले अननोन डिसाइड करने के लिए आपको चाहिए तीन इक्वेशन कहीं से बनानी है आपको। तो कैसे तीन इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं, तो एक तो हम ये फायदा उठा सकते हैं, एक्स लेस देन वन एंड एक्स ग्रेटर देन वन पे फंक्शन को कंटिन्यूअस बोल रखा है, तो एक्स इक्वल्स टू वन पे कंटिन्यूटी का फायदा ले लेता है। अगर एक्स इक्वल्स टू वन पे फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, तो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो दैट मींस एलएचएल वन के पहले तक लेफ्ट हैंड लिमिट और वन के बाद राइट हैंड लिमिट को इक्वल होना पड़ेगा, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू वन, वन के पहले, सो योर फंक्शन इज बेसिक, इट्स ए ई टू पावर एक्स प्लस दिस इज बी ई टू पावर माइनस एक्स। राइट हैंड लिमिट की बात करें, सो लिमिट एक्सटेंड्स टू वन, वन माइनस पे ये बात हो गई, एंड दिस इज वन प्लस पे फंक्शन क्या है आपका, इट्स सी एक्स स्क्वायर, दीज शुड बी इक्वल अगर कंटिन्यूअस है तो, ठीक है ना, तो जस्ट पुट द ए, एक्स की वैल्यू वन लगा देता हूं, सो दिस इज ए एंड फ्रॉम हियर x की वैल्यू 1 लगाई, सो दिस इज ए प्लस दिस इज b अपॉन e, फ्रॉम हियर दिस इज द एलएचएल, दिस शुड बी इक्वल्स टू आरएचएल, सो दिस साइड इज c, गॉट इट। सो चलो सर अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, दिस इज इक्वेशन 1, एक ये क्रिएट कर ली, एक हम और क्रिएट कर सकते हैं, 3 पे कंटिन्यूटी भी देख सकते हैं, 3 पे अगर कंटिन्यूअस है तो अगेन फिर से फायदा ले सकते हैं, क्या एलएचएल आरएचएल को इक्वल करा के, एलएचएल को आरएचएल के इक्वल होना पड़ेगा सर, तो एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट 3 के करस्पॉन्डिंग कैसे लिखेंगे आप, 3 माइनस 1, 3 माइनस फंक्शन क्या है, इट्स सी एक्स स्क्वायर, सो दिस शुड बी इक्वल्स टू 3 प्लस 1, लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 प्लस 3 प्लस फंक्शन क्या है, इट्स ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 सी एक्स, तो ये 3 लाना तो 3 का स्क्वायर 9 सी एंड दैट साइड 3 इधर डालोगे, सो दिस इज 9 ए एंड सी, सो प्लस का 6 सी, गॉट इट, ये उधर चला गया, सो 3 सी इक्वल्स टू 9 ए, सो 3 टाइम्स, सो सी इक्वल्स टू 3 ए। चलो सर एक और मदद मिल गई मुझे, सी की वैल्यू 3 ए लिख सकता है, तीसरी इक्वेशन उन्होंने खुद ही लिख दी है, कह रहे हैं कि जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन एफ डैश जीरो और एफ डैश टू की वैल्यू ई मिलती है, तो फिर डिफरेंशिएट द फंक्शन, तो जीरो कहाँ पे आएगा फर्स्ट वाले केस में, तो फर्स्ट वाले केस से एफ डैश एक्स लिखना पड़ेगा मुझे, एफ डैश एक्स फर्स्ट वाले से अगर आप करोगे, सो ए ई टू पावर एक्स एंड माइनस बी ई टू पावर माइनस एक्स, दिस इज एप्लीकेबल व्हेन यू आर टेकिंग एक्स बिटवीन माइनस 1 to 1, दिस इज 2 सी एक्स, it's between when you are taking x between 1 to 3, and the last one this is 2ax and plus 2c, ठीक है ना, this is applicable when you are taking x between 3 to 4, they want f dash 0, तो f dash 0 यहाँ पे रखने पे मिलेगा, तो a to power 0 1, so this is a minus b, they want f dash 0 plus f dash 2, इसका सम कह रहे हैं वो e है, f dash 0 आप 0 लगाओगे e to power 0, so this is a minus b, f dash 2 2 आएगा इस बीच वाले केस में, तो 2 डाला, so this is 4c, the sum is given as e, आपको c ऑलरेडी पता है 3 है, this is 12 है, 12 प्लस a, so this is 13 है, 13 a माइनस b, तो b की वैल्यू भी इक्वेशन 1 से निकाल के रख देते हैं, सो दैट पूरा पूरा a में आ जाए, वो a ही मांग रहे हैं ना क्वेश्चन में, तो यहाँ से b इक्वेशन 1 से b निकाल देते हैं, सो अभी लिख देता हूँ एक बार, दिस इक्वल्स टू e, ठीक है ना, सो 13a माइनस ऑफ b, एंड b की वैल्यू आप निकालें यहाँ से, तो दिस इज ए ई स्क्वायर बनेगा, इधर सी ई बनेगा, सो यू कैन राइट इट सी ई माइनस ए ई स्क्वायर, व्हाट इट, यही आएगा ना, दिस इज b, ठीक है सर, दैट साइड इज, तो a वाली इकट्ठा कर लिया यहाँ से, तो आपको ये पकड़ना है, तो a वाले देखो तो यहाँ पे 13 है, और यहाँ पे आपका, अच्छा यहाँ पे भी एक बार सी आया है, तो एक बार और लगाना पड़ेगा अभी, चलो लग देता है, दिस इज 13a माइनस सी, सी इज व्हाट 3a, सो माइनस ऑफ 3a e एंड द लास्ट वन इज माइनस ऑफ a e स्क्वायर, दैट साइड इज e, तो ओवरऑल ये कॉमन आ जा रहा है, ये कॉमन आते ही 13 और ये माइनस माइनस ये प्लस बना देगा ना, 13 माइनस 3a प्लस e स्क्वायर एंड दैट साइड इज e, सो द वैल्यू ऑफ a इज व्हाट, इट इज e अपॉन दिस इज 13 माइनस 3, सॉरी 3e ना यार, a लिख देता हूँ मैं, दिस इज एक्चुअली e, 3e प्लस दिस, सो दिस इज 3e प्लस e स्क्वायर, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, बेसिक क्वेश्चन बस इधर उधर घुमाया, सो यू कैन राइट इट e अपॉन e स्क्वायर माइनस 3a प्लस 13, सो योर लास्ट राइट है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, स्फेरिकल आयरन बॉल है आपकी, उसकी रेडियस दे रखी है, कह रहे हैं उसकी यूनिफॉर्म थिकनेस है उसकी, और उसका रेट दे रखा है, रेडियस इज कोटेड विद अ लेयर ऑफ आइस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस दैट मेल्ट्स, उसका वॉल्यूम का रेट दे रखा है, तो ठीक है सर, एक अपनी तरफ से ही मान ली, अब इस पर थिकनेस आपको अलग से क्रिएट कर देनी है, तो थिकनेस कुछ भी मान लेते हैं, चारों तरफ आपकी लेयर है, सो लेट्स सपोज दिस इज योर रेडियस एंड इसकी थिकनेस कुछ देर के लिए मैंने कुछ ऐसे लेट कर ली, ठीक है ना, तो वॉल्यूम कैसे लिखेंगे अगर आप थिकनेस से कवर्ड है, तो हाउ विल यू राइट द वॉल्यूम, you have to write this is a sphere, so this is 4 by 3 pi of r cube, and r is what, now it is r plus ls का whole cube, and in the question it is given the dv over dt value, so dv over dt is given 50 centimeter cube and per minute, what it, so just differentiate the function करोगे तो 3 आगे आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, according to you 4 pi this is r plus s whole square, what it, so अभी आप अंदर डिफरेंशिएशन करेंगे इसमें, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो 3 दिस, एंड आपको ये दे रखा है थिकनेस ऑफ आइस इज दिस, इसका बता दीजिए, ओके आर इज कांस्टेंट ना, ओके ओके, आर कांस्टेंट है आपका, सो आर को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, आर इज गिवन एज ना 10 सेंटीमीटर, सो आर तो कांस्टेंट है, सो वेरिएबल तो हमारा ये थिकनेस है ना, ये वेरी कर रही है टाइम के साथ, तो आर का कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0 एंड आप ऐसा करोगे, सो दिस इज ds ओवर dt एंड दैट इज गिवन एज 50, गॉट इट, सो जस्ट पुट द वैल्यू, सो द फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ds अपॉन dt, दैट इज व्हाट, इट इज 50 ओवर दिस इज 4 पाई एंड आर, आर कितना है आपका सर, दिस इज 10, एस एस किस टाइम पे लेना है सर, 5 पे लेना है, सो 5 का होल स्क्वायर, सो दिस विल गिव यू द आंसर, सो 50 ओवर दिस इज 4 पाई, दिस इज 2 to 5, सो 5 से ये कटेगा,
फिर 45 टाइम्स, और एक बार ये 10 और बचा रहा है तो इसको कट करते हैं 5 से 9 बार, और ये कटेगा 2 बार, 2 से ये कटेगा 2 टाइम्स, सो योर आंसर इज 1 अपॉन 18 पाई एंड यूनिट विल बी सेंटीमीटर पर मिनट। गॉट इट? सो योर 1 अपॉन 18 पाई इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन का इंक्रीजिंग इंटरवल बता दीजिए। अब ये तो बेसिक क्वेश्चन ही पूछे गए 2020-19 में, तो बेसिक आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो। डिफरेंशिएशन करा सो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ जाएगा। सो फर्स्ट फंक्शन का प्रोडक्ट, इसका फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन 3 इंटू सेकंड एज इट इज, एंड सेकंड वाले का करोगे सो 2/3 पावर आ गई, 2/3 माइनस 1, सो x टू पावर -1/3 इंटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दिस इज 3x माइनस 7। ठीक है, तो अभी इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाई वगैरह कर लेते हैं। सो दिस इज थ्राइस x टू पावर 2/3 एंड प्लस दिस इज ट्वाइस 3x माइनस 7 एंड डिवाइड बाई दिस इज 3x टू पावर 1/3। सो विल टेक द एलसीएम एंड जितना भी सॉल्व कर सकते हैं करते हैं। सो एलसीएम लोगे सो थ्राइस x टू पावर 1/3 एंड ये ऊपर जाएगा, सो दिस विल बिकम 3x एंड प्लस दिस इज 6x माइनस 14। तो इसको सॉल्व करते हैं, सो दिस इज 9x माइनस 14। ठीक है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? दिस इज 14, सॉरी दिस इज 9, 3 भी तो जा रहा है ना ऊपर, दिस इज 9 ऑल्सो, ये जाएगा तो 3 इंटू 3 इज 9, सो दिस इज 15x माइनस ऑफ 14 एंड डिवाइड बाई दिस इज थ्राइस x टू पावर 1/3। ठीक है सर, इतना सॉल्व कर लिया हमने। अब आपको इंक्रीजिंग चाहिए, इसका साइन तय करना है। दिस इज योर एक्चुअली एफ डैश एक्स, जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे कर लिया। अब आपको इंक्रीजिंग चाहिए, सो ड्रॉ द नंबर लाइन। ये अपना नेचर का बदलेगा, ऊपर वाला 14/15 पे, नीचे वाला का बदलेगा 0 पे। इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में नंबर्स को उतार लीजिए। अब आपको लिखना रहता है प्लस माइनस प्लस, क्या चाहिए आपको? पॉजिटिव। इंक्रीजिंग मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव, इसके पहले तक मिल रहा है, इसके बाद में मिल रहा है, सो जस्ट राइट द आंसर। सो योर आंसर इज माइनस इन्फिनिटी से सर 0 चले जाइए, यूनियन 14/15 से लेकर आगे इन्फिनिटी तक। सो दिस विल गिव यू द इंक्रीजिंग इंटरवल, सो ए इज द राइट चॉइस। So next question JM 2020, function is continuous from a to b, twice differentiable on a to b, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव निकलता है, तो कह रहा है कि इसकी वैल्यू बता दो। बड़ा सा एक्सप्रेशन दे रखा है FC माइनस एफ और एफ बी माइनस एफ सी, कह रहा है किससे बड़ा होगा। तो क्वेश्चन इज एक्चुअली बेस्ड ऑन लेजरेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, लेजरेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो अगर आपको ये आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो पहले जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं इसको कि ये थ्योरम क्या है, एंड देन इस पे बेस्ड वो क्वेश्चन कैसे बनाया गया। तो कोई भी फंक्शन, एनी फंक्शन, इफ इट इज कंटिन्यूअस ऑन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a to b एंड एनी फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल, अगर ये डिफरेंशिएबल है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a से b में, एनी फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस विच इज डिफरेंशिएबल ऑन a to b। तो अगर मैं, अब समझना थोड़ा सा यहाँ पे, लेट्स सपोज दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। कोई फंक्शन जो कंटिन्यूअस है a से b में, डिफरेंशिएबल है, कुछ इस तरीके का मैंने कर्व बना दिया। लेट्स सपोज दिस इज योर x इक्वल्स टू a पॉइंट एंड दिस, लेट्स सपोज दिस इज योर x इक्वल्स टू b पॉइंट। ठीक है, तो ए के करस्पॉन्डिंग दिस इज, लेट्स सपोज y इक्वल्स टू fx कर्व इज देयर। ठीक है ना, मान लेते हैं कि y इक्वल्स टू कुछ fx का कर्व है, तो ए के करस्पॉन्डिंग आपको ये पॉइंट अगर लिखना है सो यू विल राइट a कामा f a, और अगर ये पॉइंट लिखना है b के करस्पॉन्डिंग सो यू विल राइट b कामा f b। गॉट इट? सो अगर मैं कोई पॉइंट ऐसा लिख देता हूँ c बिलोंग्स टू a टू b, a से b के बीच में कोई एक पॉइंट ऐसा है, a से b के बीच में, ओपन इंटरवल लगा देता हूँ इसमें, सॉरी, अगर कोई पॉइंट c a से b के बीच में ऐसा मिल जाता है, ए से बी के बीच में डेफिनेटली एक पॉइंट सी तो ऐसा होगा जिसपे आप, अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इफ यू विल ड्रॉ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट x इक्वल्स टू सी, और वो जो सी है वो ए से बी के बीच में होना चाहिए। सो दिस टेंजेंट विल बी डेफिनेटली पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। दिख रहा है ना क्वेश्चन में, हमारी जो टेंजेंट होगी x इक्वल्स टू सी पर, और वो सी कंपलसरी ए से बी के बीच में होना चाहिए, हमारी टेंजेंट इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग x इक्वल्स टू सी पर ये टेंजेंट की स्लोप आप कैसे लिखते हो? आप लिखते हो f डैश सी, और एनी लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, तो दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की स्लोप लिखना आता है ना, तो कैसे लिखते हैं? y2 माइनस y1 and divide by the x2 minus x1। so this particular formula for Lagrange ने दे दिया। तो आपको पूरी बात क्लियर होनी चाहिए। फिर से रिपीट कर देता हूँ, एनी फंक्शन जो कि कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो ए से बी के बीच में डेफिनेटली एक पॉइंट सी तो ऐसा होगा जिस पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे सो दैट टेंजेंट विल बी पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एफ ए एंड बी एफ बी। सो दिस इज द फॉर्मूला गिवन बाय Lagrange। व्हाट इट? नाउ कम टू योर प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम में सबसे पहले तो मैं ये डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ कि डबल डेरिवेटिव कह रहे हैं कि पहले तो लेस देन जीरो है। अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो है दैट मींस आई एम श्योर एफ डैश एक्स विल बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन। एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब एफ डैश एक्स का फायदा कहाँ से कैसे लिया जाए, ये डिक्रीजिंग का फायदा क्या ले सकते हैं? तो आपसे देखो ध्यान में, जो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं सी माइनस ए बी माइनस सी, तो सी को इन्वॉल्व कराया उन्होंने। तो क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं कि जो सी है आपका, पहले सी की बात कर लेते हैं, जो सी दे रखा है वो सी कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? सी लाई कर रहा है आपका ए से बी के बीच में। मैं इसको फर्दर और ब्रेक कर देता हूँ, मैं एक नंबर एक काम करता हूँ ना, कुछ अल्फा मान लेता हूँ, जो कि मैं कह देता हूँ अगर सी ए और बी के बीच में है तो मैं ए से सी का जुगाड़ अलग बना देता हूँ। ए से सी के बीच में एक मैंने अल्फा को और फंसा लिया, एंड सिमिलरली एक बीटा और इन्वॉल्व करा दिया मैंने सी से लेकर बी तक। मतलब उन्होंने फर्दर ए और बी के बीच में सी डाला था, मैंने ए और सी के बीच में एक अल्फा डाल लिया और सी और बी के बीच में बीटा डाल लिया। सो इफ योर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इफ योर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो लेजेंड मीन वैल्यू यहाँ पे भी सेट होगी और यहाँ पे भी सेट होगी। तो अगर मैं अल्फा बीच में, अगर सी बीच में होता था, तो यू कैन राइट दिस एक्सप्रेशन। सो अगेन आई कैन राइट द एक्सप्रेशन हियर, एफ डैश ऑफ अल्फा के लिए मैं श्योर हूँ सर कि उसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी y2 माइनस y1 एफ सी माइनस एफ ए एंड डिवाइड बाई सी माइनस ए के इक्वल होगी। एंड सिमिलरली अगर बीटा आपका सी और बी के बीच में लाई करता है तो आई एम अगेन श्योर एफ डैश ऑफ जो बीटा होगा डेफिनेटली लेजेंड मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग एफ बी माइनस एफ सी एंड डिवाइड बाई दिस इज बी माइनस सी के इक्वल होगा। व्हाट इट? एक बात तो कंफर्म है, योर अल्फा इज व्हाट? योर अल्फा इज छोटा है ना बीटा से,
और आप ये प्रूव कर चुके हो कि एफ डैश एक्स तो डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि दैट मींस अल्फा पहले है बीटा बाद में, दिस इज योर एक्स इक्वल्स टू अल्फा, दिस इज योर एक्स इक्वल्स टू बीटा। अल्फा छोटा है ना बीटा से, तो अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि छोटे वाले एक्स पे बड़ी वैल्यू मिलेगी। सो आई एम श्योर एफ डैश, अगर आपका एफ डैश एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, आई एम श्योर कि कम एक्स पर एफ डैश अल्फा अल्फा विल गिव यू द ग्रेटर देन वैल्यू एफ डैश ऑफ बीटा। व्हाट इट, भाई डिक्रीजिंग फंक्शन है तो लोअर एक्स पे हायर वैल्यू देता है ना, इसीलिए तो डिक्रीजिंग बोला जाता है वो। तो दिस विल बी दिस, ऐसा बोल सकता है। सो एफ डैश अल्फा इज देयर, कितनी है सर, इट्स एफ सी माइनस एफ ए एंड डिवाइड बाय दिस इज सी माइनस ए, दिस शुड बी ग्रेटर देन दिस साइड इज एफ बी माइनस एफ सी एंड डिवाइड बाय दिस इज बी माइनस सी। वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं एफ सी माइनस एफ ए, तो मिल गया सर। तो पूरा पूरा क्वेश्चन जो है वो लैग्रेंज मीन वैल्यू पे बेस्ड है, इसको नीचे ले आता है। सो दिस इज एफ बी माइनस एफ सी। नाउ आई एम श्योर दिस शुड बी ग्रेटर देन दिस इज सी माइनस ए ओवर बी माइनस सी। व्हाट इट, सो दिस इज योर राइट आंसर, सी माइनस ए ओवर बी माइनस सी। सो डी इज द राइट चॉइस। मान के चलता हूँ क्वेश्चन क्लियर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज सेइंग एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इनटू cos इनवर्स ऑफ दिस। ठीक है, तो पहले तो कुछ बेसिक्स फॉर्मूले आपको याद दिला देता हूँ। cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स लिखा हुआ है कभी भी, सो इट इज नथिंग बट इट इज पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स। व्हाट इट, और दूसरी बात, कभी भी sin इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स का सम कोई पूछे, सो इट इज व्हाट, इट इज पाई बाय 2। दैट मींस कभी भी cos इनवर्स एक्स पूछे आपसे यहाँ फॉर्मूले से, यू कैन राइट इट पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये कुछ बेसिक्स जो आपको याद आ गई होंगी। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके का है, एफ एक्स इक्वल्स टू दिस इज एक्स cos इनवर्स ऑफ एंड दिस इज माइनस ऑफ साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दे, सो दैट हम माइनस अगर अंदर होता है तो वो पाई माइनस करके बाहर आता है। सो यू कैन राइट इट माइनस एक्स cos इनवर्स ऑफ, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, दिस इज पाई माइनस करके ना। सो पहले ये एक्स cos इनवर्स है तो पाई माइनस, सो यू कैन राइट इट एक्स ब्रैकेट cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, सो दिस इज पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स। डन ना। ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई। अब cos इनवर्स बाहर लगा, अंदर साइन लिखा हुआ है, तो cos इनवर्स एक्स का ये भी तो फॉर्मूला जानते हैं ना, cos इनवर्स एक्स कैन बी रिटन पाई बाय 2 माइनस, सो दैट हम साइन में बना लें सर। तो जितना सिंपलीफाई कर सकते हैं बस वो करने की कोशिश करते हैं पहले। सो पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स कैन बी रिटन पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ द सेम, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स। डन। सो अब मैक्सिमम जितना सिंपलीफाई हो सकता था कर लिया हमने। सो दिस इज एक्स ब्रैकेट पाई माइनस पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 बचेगा एंड माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज साइन इनवर्स ऑफ साइन मॉड एक्स, तो सीधे 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 लिख देता हूँ ना मॉडुलस ऑफ एक्स। तो फंक्शन मेरा इतना सिंपलीफाई हो गया, अभी भी मॉड लगा हुआ है। तो आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में इंटरवल कितना बोला हुआ है, वो कह रहे हैं क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। और मॉड का नेचर पता है ना आपको, मॉड कैसे खुलता है, जीरो के पहले नेगेटिव से, जीरो के बाद पॉजिटिव से। तो फर्दर दो केस बना लेता है, मॉड को भी खत्म ही करता है। तो यू विल हैव टू मेक द टू केसेस, फर्स्ट व्हेन योर एक्स इज लाइंग बिटवीन माइनस पाई बाय 2 से जीरो तक, द सेकंड व्हेन योर एक्स इज लाइंग बिटवीन जीरो से पाई बाय 2 तक। तो नेगेटिव साइड मॉड विल ओपन विद द माइनस साइन, सो दिस इज माइनस ऑफ एक्स। सो इस केस में फंक्शन हो गया पाई एक्स बाई 2, माइनस एक्स लिखा हुआ है सो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। इस केस में मॉड खुलेगा एक्स से, सो नाउ योर फंक्शन इज पाई एक्स बाई 2 एंड दिस इज प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मेरा फाइनली फंक्शन मैंने ओपन कर लिया। अब आपको क्या चाहिए, दे वांट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है ना, एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग मतलब डबल डेरिवेटिव तक देना पड़ेगा। एक बार डिफरेंशिएशन करा तो एक बार करा, सो दिस इज पाई बाई 2 माइनस 2x, इधर करोगे सो दिस इज पाई बाई 2 प्लस 2x। दिस इज एप्लीकेबल वन, कब एप्लीकेबल है, माइनस पाई बाई 2 से जीरो के बीच में। दिस इज एप्लीकेबल व्हेन एक्स इज बिटवीन 0 टू पाई बाई 2 के बीच में। तो हमें तो एफ डैश एक्स का इंक्रीजिंग डिसाइड करना है, तो इसका डेरिवेटिव निकाल के बताएंगे ना यहाँ से। अगेन आप डबल डेरिवेटिव करा दीजिए, अगर आप एफ डबल डैश ऑफ एक्स कराते हो, सो यू विल गेट माइनस 2 हियर एंड दिस इज प्लस 2। दिस इज एप्लीकेबल व्हेन माइनस पाई बाई 2 से जीरो के बीच में, एंड दिस इज एप्लीकेबल व्हेन एक्स इज बिटवीन 0 टू पाई बाई 2 के बीच में। So double derivative is negative, that means f dash x is decreasing. Double derivative is positive, that means f dash x is increasing. So माइनस कहानी कुछ ये है कि माइनस पाई बाई 2 से जीरो में ये डिक्रीज करेगा, ठीक है ना, एंड उसके बाद इंक्रीज करेगा। तो वही डी ऑप्शन में दे रखा है। So next question, JEE 2020 question is saying if the tangent to the curve at point C, FC is parallel to the line segment joining the point this and this। तो जो अभी लेजरेंज डिस्कस करी ऑलमोस्ट उसी तरीके की लैंग्वेज यूज कर रहा है वो। कह रहा है कि इस पर्टिकुलर की पहले तो स्लोप बता दो, योर y is there, this is x log x बेसिक। इसके टेंजेंट की स्लोप कैसे निकालते हैं, तो सिंपल डिफरेंशिएट द फंक्शन, फर्स्ट प्रोडक्ट रूल लगेगा x का 1 into सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस दिस इज x by x। तो सॉल्व करा, सो दिस इज 1 प्लस log x बेसिक। किस पॉइंट पे निकालना है मुझे, तो dy by dx मुझे बताना है एट c, fc। गॉट इट, तो x की वैल्यू c लगा देता है। सो अकॉर्डिंग टू मी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने स्लोप को निकाल लिया, ठीक है ना। तो ये मेरी स्लोप निकल गई एट पॉइंट c, fc। कह रहे हैं कि ये स्लोप जो है, दिस पर्टिकुलर टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग। तो अब एनी पॉइंट विच इज पासिंग थ्रू द टू पॉइंट, तो उनकी स्लोप भी लिखना आता है, पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स ए और बी मैंने मान लिए, दिस इज ई, तो स्लोप ऑफ लाइन AB भी तो लिखना आता है ना आपको, स्लोप ऑफ AB। व्हाट इज द स्लोप ऑफ AB, इट्स y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। गॉट इट, सो दिस इज द स्लोप ऑफ AB, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारी इस लाइन के पैरेलल है। अगर टेंजेंट पैरेलल है, दो लाइंस पैरेलल कब होती है, जब उनकी स्लोप इक्वल होती है, जस्ट इक्वल इक्वेट द स्लोप्स। तो अकॉर्डिंग टू मी स्लोप है log c बेसिक पर, एंड दैट साइड इज e ओवर दिस इज e माइनस 1। सो हैव टू फाइंड c ना, तो बेसिक अभी सॉल्व कर सकते हैं, दैट साइड इज e ओवर e माइनस 1 एंड माइनस ऑफ 1। तो सॉल्व करोगे सो e माइनस e प्लस 1 डिवाइड बाय दिस इज e माइनस 1। गॉट इट, सो e से e चला गया, सो द वैल्यू ऑफ log c base c is what, it is 1 upon e minus 1। so the value of c is what, e की पावर में चढ़ जाएगा 1 upon e minus 1। so e to power 1 upon e minus 1, so your b is the right choice, basic problem। so again the next question, which of the following point lies on the tangent to the curve at point 1, 0।
तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता करना कह रहे हैं, उस पर कह रहे हैं फिर कौन सा पॉइंट लाई करता है। तो पहले तो कर्व से मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। सो एक्स टू पावर 4 इंटू ई टू पावर वाई प्लस ट्वाइस रूट ऑफ वाई प्लस 1 इक्वल टू 3। ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स और स्लोप पता करनी, सो यूज द प्रोडक्ट रूल हियर। सो दिस इज 4x क्यूब इंटू सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट एज का डिफरेंशिएशन दिस एंड y का डिफरेंशिएशन दिस इंटू फर्स्ट एज इट इज प्लस रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, और फिर इसका जिसको माना है उसका फिर करना पड़ेगा। सो दिस इज डी वाई बाई डी एक्स एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म इकट्ठा करते हैं हम लोग। तो एक तो ये वाला और एक ये वाला, और ये किस पे बताना है एट पॉइंट 1, 0। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अगर मैं इकट्ठा करता हूँ यहाँ से, सो दिस इज एक्स टू पावर 4 इंटू ई टू पावर वाई, ये 2 से 2 चला गया एंड दिस इज प्लस 1/√ऑफ y+1 and that side that is minus of 4x cube into e to power y. So the value of dy by dx, it's minus 4x cube into e to power y and divide by नीचे जो भी दे रखा है that is x to power 4 into e to power y plus this is 1/√of y+1। Got it? So this is the dy by dx। ये किस पॉइंट पे चाहिए थी, तो पॉइंट रख देता है। कह रहे हैं dy by dx बताना है आपको एट 1, 0। तो x की जगह पे 1, y की जगह पे 0, y0 1, दिस इज तो ओनली -4 बचा ऊपर, नीचे चलते हैं। दिस इज 1 एंड दिस इज 1, दिस इज 1, 1 + 1 दिस इज 2। सो योर स्लोप इज ओनली -2। आपको स्लोप पता है, आपको पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकता हूँ। सो कोई भी लाइन की इक्वेशन लिखनी है, सो वी नीड टू थिंग्स, द स्लोप बता दो, पॉइंट बता दो। पॉइंट इज 1 - 0, सो y - y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x - x1। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज देयर, दिस इज 2x + y एंड दैट साइड इज 2। व्हाट इट? सो एक करके फुलफिल करके देखो कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। तो आई थिंक 2 दूनी 4, 6 में 4 गया, तो सी इज द राइट चॉइस। ये वाला फुलफिल हो रहा है, सी वाला चेक करके देख लो। बेसिक प्रॉब्लम, इफ द लाइंस टच द कर्व एट द पॉइंट वेयर द कर्व इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। ओके, तो कह रहा है ये अपन भी बता दो। तो अब इससे बेसिक क्या मिलेगा यार, जे में इतने बेसिक प्रॉब्लम दे रहा है, तो 20-19 में काफी बेसिक प्रॉब्लम्स। जो कर्व इज देयर x² - 3x + 2, ये x एक्सिस को कट कर रहा है। तो एट x एक्सिस पर आप क्या बोल सकते हो, अगर ये कर्व x एक्सिस को कट कर रहा है दैट मींस द वैल्यू ऑफ y विल बी 0। तो y को 0 लगा दिया। सो दिस इज x² - 3x + 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर निकाल देता है, x - 1 x - 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। सो देयर आर टू वैल्यूज ऑफ x, 1 एंड 2। व्हाट इट? x इक्वल्स टू 1 एंड 2। तो ये लाइन करेक्ट टच द कर्व, ये कर्व को टच करती है कहाँ पे, जहाँ पे ये x को कट करता है। तो पॉइंट आपको पता चल गया, दैट मींस द लाइन x + y इक्वल्स टू a। इस पर ये 1, 0 से एंड अनदर लाइन इज दिस इज x - y इक्वल्स टू a। ये किस पे कर रही है, दिस इज 2, 0 पे। तो ये फुलफिल करना चाहिए, यहाँ पे लगा दिया। सो द वैल्यू ऑफ a इज व्हाट, इट इज 1, फुलफिल कर दिया। सेम अगर ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई कराओगे, सो द वैल्यू ऑफ b इज व्हाट, इट इज 2। सो दे आर आस्किंग यू द वैल्यू ऑफ a अपॉन b, नहीं बता दोगे a अपॉन b। a अपॉन b बोले तो 1/2, बोले तो 0.5, ठीक है ना। तो इससे बेसिक क्या ही देगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन जी 2020, इफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट दिस एंड नॉर्मल टू द पैराबोला at the point intersect the same point on the x-axis. Okay, if the tangent to the curve at the point this and normal to the parabola at point 1, 2 intersect at the same point on the x-axis. ओके सर, तो तैयार करते हैं दोनों की, उसकी टेंजेंट तैयार करते हैं, इसकी नॉर्मल तैयार करते हैं। कर्व दे रखा है, सिंपल। स्लोप पता करते हैं पहले, e टू पावर x। किस पॉइंट पे निकालेंगे स्लोप मुझे, dy by dx एट c, e टू पावर c। तो ये लगाओगे सो यू विल गेट e टू पावर c। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तैयार कर लेते हैं किसी कर्व की, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो कर्व इज पासिंग थ्रू द पॉइंट y - y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x - x1। चलो अब इसको छोड़ देते हैं, बगल में चलते हैं। एक पैराबोला दे रखा है, पैराबोला इज व्हाट, इट इज y² इक्वल्स टू 4x। इस पे नॉर्मल तैयार करनी है, नॉर्मल तैयार करनी है तो फिर से 2y dy by dx एंड दैट साइड इज 4। सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ dy by dx, सो ये दो बार कैंसिल हो गया, इट्स 2/y। सो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अगर मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछूं आपसे, क्योंकि मुझे नॉर्मल चाहिए ना इस बार, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी व्हाट, इट इज -1 dy by dx। व्हाट इट? सो जस्ट पुट द वैल्यू, सो -1 अपॉन दिस इज 2/y। सो दिस इज व्हाट, इट इज माइनस ऑफ y/2। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज देयर, ठीक है। तो अब ये किस पे बताना था, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट 1, 2। सो एट 1, 2 स्लोप ऑफ नॉर्मल m, स्लोप ऑफ नॉर्मल तो 2 लगा देते हैं। सो इट इज व्हाट, इट इज -1। सो कह रहे हैं कि द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला इंटरसेक्ट द सेम पॉइंट ऑन द x एक्सिस। तो y x एक्सिस पर सेम पॉइंट मिलता है, ठीक है सर। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एट x एक्सिस की, तो एट x एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी होती है, 0, ठीक है ना। तो यहाँ से वो x पॉइंट निकाल देते हैं, ये 0 लगा दिया तो ये कैंसिल हो गया। सो द x - c इज व्हाट, इट इज -1। सो x इज व्हाट, ठीक है ना, ये y की वैल्यू 0 डालोगे तो ये कैंसिल हो गया, -1। सो x की वैल्यू बन गई जाके आपकी, दिस इज c -1, ठीक है। इस पर्टिकुलर की इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितनी है, आपको नॉर्मल की स्लोप पता है, आपको पॉइंट पता है, 1, 2 से पास हो रहा है, तो लिख सकते हो ना, y - y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x - ऑफ x1। सो इसे सॉल्व करें अगर आप, तो दिस इज x + y एंड दैट साइड इज +1। तो दिस इज 2 + 1 इज 3। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज देयर। अगर इसका मैं पॉइंट निकालूं x एक्सिस पे, y 0 लगाओगे तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी। अगर मैं इसका बोलूं एट x एक्सिस, तो y की वैल्यू 0 लगा दो, y 0 लगाओगे तो x इज व्हाट, इट इज 3। तो ये तो 3 पे कट कर रहा है, तो इसको भी 3 पे कट करना पड़ेगा। तो c - 1 एक्चुअली 3 है, तो c कितना रहा होगा, सो इट इज 4। बेसिक प्रॉब्लम। अब अगली प्रॉब्लम देखें, जी में 2020 कह रहा है कि समेशन ऑफ k cos इनवर्स ऑफ। अब देखना ये भी जाना पहचाना रिजल्ट है, इसको समझें पहले। cos इनवर्स और अंदर दे दिया
इट्स 3/5 ऑफ cos kx माइनस दिस इज 4/5 ऑफ sin kx। बाहर लगा है cos, तो क्यों ना अंदर फॉर्मूला बना लें cos का। अब फॉर्मूला कैसे बनेगा, अंदर cos का ही बनाने में फायदा, क्योंकि बाहर लगा है cos इनवर्स। तो अब फॉर्मूला कैसे बनेगा तो उसको समझिए। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको कुछ मैं cos थीटा लेट कर लूँ और इस वाली वैल्यू को कुछ देर के लिए मैं sin थीटा लेट कर लूँ, लेट कर लिया मैंने। तो अगर मैं cos थीटा को 3/5 cos, तो ये फुलफिल भी होना चाहिए सेम ट्रायंगल पे। अगर आप cos थीटा को मान रहे हो 3/5, तो आप पाइथागोरस लगाओ, ये 4 ही निकलेगा। दैट मीन्स ये sin थीटा को भी फुलफिल करा, दैट मीन्स हमने सही लेट करा। क्लियर ना बात। तो ऐसा करने से हमारा काम चल जाएगा, थोड़ा फंक्शन आसान बन जाएगा। नाउ दिस इज cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos a प्लस b बन गया, तो इसको लिख सकते हैं थीटा प्लस के एक्स। सो cos से cos इनवर्स चला गया, सो दिस इज थीटा प्लस के एक्स। गॉट इट। सो दिस इज द वैल्यू थीटा प्लस के एक्स। अब चलते हैं वापस प्रॉब्लम में, देखते हैं y क्या है हमारा। तो y को आप लिखते हैं जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो y को दिस इज समेशन ऑफ, दिस इज k की वैल्यू कह रहे हैं 1 से लेकर 6 तक लगानी है, एंड दिस इज k टाइम्स। इसको सॉल्व करना, सो दिस इज व्हाट, ये तो सर इतना ही बचा, थीटा प्लस के एक्स। गॉट इट। सो y थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, अंदर जाएगा तो एक बार समेशन लग जाएगा k थीटा पे, थीटा तो कांस्टेंट है ना, बाहर आ जाएगा k थीटा और अंदर लगेगा समेशन एक बार k पर। दिस इज k स्क्वायर, x कांस्टेंट है, समेशन लगेगा k स्क्वायर पर। k की वैल्यू कहां से लेनी है सर, k लेना है आपको 1 से 6। k कहां से लेना है सर, लेना है 1 से लेकर 6 तक। सो योर y इज एक्चुअली थीटा ब्रैकेट। अब 1 से 6 तक लगाओगे तो ये लिखा हुआ है एक्चुअली 1 + 2 + 3 से लेकर 6 तक। और इधर लगाओगे सो x ब्रैकेट, ये लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर से लेकर आप 6 के स्क्वायर तक चले जा रहे हैं। तो दिस इज योर एक्चुअली y। दे वांट dy बाई dx, तो जस्ट डिफरेंशिएट द फंक्शन। तो इसमें तो x का कोई रोल ही नहीं है, तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया। x के बगल में तो आपका dy बाई dx विल बी व्हाट, इट इज, ये तो इतना ही बचेगा 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर से लेकर 6 स्क्वायर तक। और इसकी वैल्यू तो आप बता सकते हो। तो दिस इज समेशन ऑफ n स्क्वायर एक्चुअली। समेशन ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, 1 से लेकर 6 तक लगवा रहे हैं, क्या होता है n+1 n+1 2n+1। सो दिस इज 13 एंड डिवाइड बाई 6। व्हाट इट। सो 6 से 6 चला गया, सो आंसर इज व्हाट 13 × 7, सो 91। सो 91 इज योर राइट आंसर, बेसिक प्रॉब्लम। So next question, JEE in 2020 कह रहा है कि let the normal at the point P on the curve intersect the y-axis at 0, 3/2। तो पहले तैयार करते हैं सर, तब तो पता चलेगा। Your curve is there, y square minus 3x square plus y plus 10 equals to 0। Just differentiate the function dy by dx निकालता है। So 2y dy by dx minus this is 6x plus this is dy by dx and this is equals to 0। तो इसको सॉल्व करें, so ये बन गया 2y plus 1 of dy by dx and that side is 6x। So the value of dy by dx डिसाइड होगी, it is what, it is 6x over this is 2y plus 1। Slope of tangent is there, ठीक है। कह रहे हैं कि नॉर्मल एट द पॉइंट ऑन द कर्व इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट 0, 3/2। इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट 0, 3/2। ओके, तो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल तैयार करनी है मुझे। कहानी कुछ ये है कि कर्व की जो टेंजेंट है, टेंजेंट नहीं नॉर्मल, जो नॉर्मल है ये वाई एक्सिस को, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। इस पर्टिकुलर कर्व पे जो आपने नॉर्मल ड्रॉ करी, ठीक है ना, वो वाई एक्सिस को 0, 3/2 पे कट करता है। तो इसको पे कट करता है। इस कर्व के किसी पर्टिकुलर पॉइंट को मान लेते हैं कि मान लेते हैं कुछ पॉइंट है आपका x1, y1, जिस पे बातें चल रही है ना, उस पॉइंट पे आपने नॉर्मल ड्रॉ करी, तो ये दे रखा है, इसे कुछ मान लेते हैं दिस इज क्यू। तो आप स्लोप ऑफ PQ डिसाइड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। स्लोप ऑफ नॉर्मल जो बोली जाएगी इसके अकॉर्डिंग कुछ निकलेगी, यहाँ से कुछ निकलेगी, तो उनको इक्वल करा देता है ना। तो अकॉर्डिंग टू अस स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट दे रखी है, तो वो क्या निकलेगी -1/6x। तो वो आ जाएगा माइनस, और किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, पॉइंट P पे, तो y1 लगा देते हैं, 2y1 + 1 over 6x1। दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल अकॉर्डिंग टू कर्व। और इफ योर नॉर्मल इज पासिंग थ्रू P एंड Q, सो नॉर्मल की स्लोप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे y2 - y1 करके। सो यू कैन आल्सो राइट इट y2 - y1 एंड डिवाइड बाय x2 - x1। सो दिस इज x1। सो ये x1 से x1 चला गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज -2y1 एंड -1। ये 6 जाएगा, सो दिस इज 6 ऑफ y1 एंड माइनस 2 से 3, सो दिस इज 9 टाइम्स। ये इधर आएगा, सो दिस इज 8 ऑफ y1 एंड 9 में से गया 8। सो y1 इज व्हाट, y1 इज 1। y1 अगर 1 है तो कर्व में पुट कर देते हैं, बिकॉज जो पॉइंट P है वो कर्व पे तो मौजूद है ना, तो कर्व पे पुट कर देते हैं। कर्व इज व्हाट, कर्व इज गिवन y² - 3x² + y + 10 = 0। तो एट y = 1 आप x चेक कर लीजिए, 1 लगाओगे, सो 1 माइनस दिस इज 3x² + 10 + 1 11। बट इट, सो ये 3x² इज 12, सो x² इज 4। So there are two values of x plus -2। अब देखें क्वेश्चन में क्या करा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट टू द कर्व, ठीक है ना। तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये dy by dx, इसे वो m का नाम दे रहा है, दिस इज एक्चुअली योर m। तो m नहीं बता दोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, पॉइंट डिसाइड हो चुके हैं, मॉडुलस ऑफ m पूछ रहा है। तो ये m इज व्हाट, इट इज 6 ऑफ x1। अब x1 क्या लगाना है, ये भी तो पॉइंट है। सो m के लिए बोला है प्लस वाला लेना कि माइनस वाला। सो चलो वो तो दोनों में एक बन जाएगा, मॉड लगाना है ना, मॉड लगा तो +2 या -2 एक ही हो जाएगा, और y की वैल्यू तो एक ही है ना, दिस इज 2 + 1, सो 3। सो 3 से 2 टाइम्स, सो 2 × 2, सो 4। सो 4 इज योर राइट आंसर। एक्चुअली मॉड पूछा है तो प्लस माइनस रखोगे तो वो दिखेगा ही नहीं, तो 4 इज योर राइट आंसर। बेसिक प्रॉब्लम मान के चलता हूँ क्लियर होगी। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट 2, 2। ओके, तो कर्व इज देयर, वो एक्चुअली ये पूछ रहे हैं एक ओरिजिन से एक नॉर्मल, नॉर्मल पता हो जाए तो उस पर परपेंडिकुलर की लेंथ बता दो d। ओरिजिन से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर की लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्लियर है आपको, तो बस पहले तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो पता चले मुझे। तो नॉर्मल की इक्वेशन के लिए उन्होंने डाटा दे रखा है, बेसिक प्रॉब्लम है सारी, x² + 2xy
माइनस 3y इक्वल्स टू 0. सो जस्ट डिफरेंशिएट द फंक्शन. तो दिस इज 2x प्लस ट्वाइस ऑफ, इधर डिफरेंशिएशन करोगे सो y प्लस x dy बाई dx माइनस दिस इज 6y dy बाई dx इक्वल्स टू 0. सो dy बाई dx पता कर लेते हैं यहाँ से मिलेगा 2y एंड दिस जो भी है दिस इज 2x प्लस 2y, यहाँ से 2x हो गया और दिस, तो प्लस dy बाई dx ले लिया कॉमन, तो ये बचेगा 2x माइनस 6y दैट इज इक्वल्स टू 0. सो द वैल्यू ऑफ dy बाई dx मेरी डिसाइड हो गई. इट्स 6y माइनस 2x एंड डिवाइड बाय दिस इज 2x प्लस 2y. गॉट इट. दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx. और ये किस पॉइंट पे चाहिए थी? dy बाई dx चाहिए उन्हें 2, 2 पर, एट 2, 2 पर. तो x और y 2 लगा देते हैं. तो 12 माइनस 4, सो दिस इज 8. नीचे लगाओगे तो 4 प्लस 4 8. सो दिस इज व्हाट द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 1. सो यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गई, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी हो जाएगी? -1. आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नाउ. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने पास कहां से हो रहा है? y माइनस y1 इक्वल्स टू m. m इज व्हाट? टेंजेंट अगर 1 रखेगा तो वो रखेगा -1 x माइनस 2. सो योर इक्वेशन इज देयर एक्चुअली. कैसे निकलेगी? इट्स x प्लस वाई एंड इधर है प्लस 2, ठीक है ना, और उधर जाएगा, सो दैट साइड इज 4. सो अगर आपको d चाहिए, ओरिजिन से किसी लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस d कैसे मिलती है? इट्स c अपॉन अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर. सो d इज व्हाट? इट इज 4 ओवर रूट 2. अब ये डिवाइड करोगे तो इट विल बिकम 2 रूट 2. व्हाट इट? सो d इज 2 रूट 2 इज योर राइट आंसर. बेसिक प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम, यू लेट AD एंड BC बी टू वर्टिकल पोल्स एट A एंड B. ओके सर, इसको देखें समझे. वर्टिकल पोल हैं दो आपके AD एंड BC, A एंड B रेस्पेक्टिवली. A जो है वो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर है, इधर जो है वो B है जो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर है. A पर एक वर्टिकल पोल बना दिया, टेढ़ा बन जा रहा है. एक वर्टिकल पोल बनाना है आपको A पॉइंट पर, एक बनाना है आपको. अब वो कहीं से भी हाइट हो सकती है, ज्यादा कम मुझे पता नहीं है. दिस इज अच्छा 8 है, इधर 11 है, ये वाला ज्यादा है. दिस इज AD, दिस इज BC. ठीक है सर. AD इज गिवन एज 8 मीटर, BC इज गिवन एज 11 मीटर. AB जो दे रखा है दैट इज 10 मीटर. ओके. कहना है कि इस पर एक पॉइंट M आता है, AB पे एक पॉइंट M आता है. तो M की क्या करते हैं? MD स्क्वायर पूछ रहा है, M का D से मिला दीजिए, एक बार M को C से मिला दीजिए. ठीक है. सो ये कह रहा है कि बता दो कि MD स्क्वायर और MC स्क्वायर का. तो ये पहले पता तो चले यार कि AB पे कहां पर है. तो मान लेते हैं कुछ x यूनिट पर है, इधर से x मान लिया, तो दिस रिमेनिंग विल बिकम 10 माइनस x. गॉट इट. सो अगर ये वर्टिकल पोल है दैट मीन एंगल 90 डिग्री का है, इधर भी 90 डिग्री का है. तो मैं पाइथागोरस लगा सकता हूँ. पाइथागोरस क्या कि अगर आप MD स्क्वायर पूछोगे, सो पाइथागोरस थ्योरम, दिस MD इज हाइपोटेन्यूस एक्चुअली, सो दिस विल बिकम 64 प्लस x स्क्वायर. हियर अगर आप MC स्क्वायर पूछोगे, सो MC स्क्वायर इज आल्सो, MC इज आल्सो हाइपोटेन्यूस, सो यूज द पाइथागोरस थ्योरम. सो दिस इज 1 to 1 प्लस दिस इज 10 माइनस x टू द होल स्क्वायर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ MD स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ MC स्क्वायर. वो इसके सम को मिनिमाइज कराना चाहते हैं, तो उसको कुछ s मान लेते हैं. s इज व्हाट? इट इज 64 प्लस x स्क्वायर एंड प्लस इंडिविजुअल दोनों का सम करा दिया 121 प्लस दिस इज 10 माइनस x टू द होल स्क्वायर. तो दोनों को ऐड करते हैं और s को मिनिमाइज कराना है. तो 4 1 5 6 2 8, दिस इज 185 x स्क्वायर प्लस एंड दिस इज 185. यो s इज अ फंक्शन ऑफ x इज देयर. आपको मिनिमाइज कराना है, तो कैलकुलस शुरू करते हैं. कैलकुलस कहती है कि डिफरेंशिएशन कर दो उसका x के रेस्पेक्ट में. दिस इज 2x एंड माइनस ट्वाइस ऑफ 10 माइनस ऑफ x नेगेटिव इक्वल्स टू 0. यहाँ से पता चलेगा x कितना है, तो ये 2 कॉमन आके चला गया, x माइनस 10 एंड प्लस ऑफ x इक्वल्स टू 0. सो दिस इज 2x इक्वल्स टू 10. सो द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट? 5. क्लियर ना. सो वो यही तो पूछ रहे थे कि इसकी वैल्यू, ये जो यम पॉइंट है आपका, अगर ये मिनिमाइज हो रहा है तो ये x a b पर ये कितने पे है, तो x वैल्यू पे है, तो x इज व्हाट? इट इज 5. सो 5 यूनिट पे ले लो तो ये मिनिमाइज हो जाएगा. अगेन द प्रॉब्लम इज देयर, सेट ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर व्हिच द फंक्शन हैज एक्जेक्टली वन मैक्सिमा एंड वन एक्जेक्टली वन मिनिमम. तो पहले तो फंक्शन को ही बिगाड़ के रखा है, उसको थोड़ा सुधार लेते हैं. पहले लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये तो साइन स्क्वायर एक्स ही होता है, इसमें क्या लिखने की जरूरत है. सो इनटू लैम्डा प्लस साइन एक्स, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं. दिस इज लैम्डा ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स एंड प्लस दिस इज साइन क्यूब ऑफ एक्स. ठीक है सर. इसका आपको मैक्सिमम मिनिमम पे पहुंचना है, तो डिफरेंशिएट करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स पता करते हैं. तो ये करोगे, सो दिस विल बिकम 2 लैम्डा साइन एक्स इनटू कॉस एक्स. साइन क्यूब का डिफरेंशिएशन, सो दिस इज थ्राइस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, और साइन का करोगे तो कॉस एक्स. ठीक है. नाउ मेक इट इक्वल्स टू 0. यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट डिसाइड होंगे, तो पहले तो कुछ कॉमन आ रहा है वो ले लेता है. एक तो साइन आ रहा है कॉमन, ऊपर से कॉस आ रहा है, ये ले लिया कॉमन, तो बचा यहाँ पे 2 लैम्डा प्लस इधर से ले लिया, सो बचा 3 साइन एक्स ओनली. एक्स क्या बोल रखा है पहले उस पर ध्यान दे दो. एक्स कह रहा है माइनस ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से ओपन इंटरवल पाई बाय 2 तक. तो इन तीन चीजों का प्रोडक्ट 0 है. तो अगर आप cos x की 0 की बात करें तो ये होएगा ही नहीं. cos x 0 कब होता है? पाई बाय 2 पे. वो तो तुम ले ही नहीं रहे हो ना. तो यहाँ से तो कुछ भी नहीं मिला क्रिटिकल पॉइंट cos x से. साइन एक्स 0 हो सकता है सर. एक तो साइन एक्स 0 हो सकता है. सेम अगर ये वाला टर्म आप 0 कराओगे तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? साइन एक्स की वैल्यू मिल जाएगी -2 लैम्डा बाई 3. तो अब इसको कुछ अल्फा की तरह ट्रीट कर लो. अल्फा ये कितना है? तो वो कह रहे हैं एक्जैक्टली 1 मिनिमम और 1 मैक्सिमम दे दें. तो अब ये अल्फा मुझे नहीं पता है भाई, लैम्डा भी मुझे नहीं पता कैसा है, बट क्रिटिकल पॉइंट 2 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, -2 लैम्डा बाई 3 मिल रहा है. माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, या तो ऐसा हो सकता है इसको कुछ मैं अल्फा अगर ट्रीट कर लूँ तो ऐसा हो सकता है 0 पहले आ जाए बाद में अल्फा आ जाए, या दूसरा केस ऐसा बन सकता है कि अल्फा पहले आ जाए 0 बाद में आ जाए. अगर ये केस बना रहे हो तो प्लस माइनस प्लस लिखोगे. तो ओवरऑल आपको दिस इज इंक्रीजिंग एंड दिस इज डिक्रीजिंग. एक ये मिल गया लोकल मैक्सिमा,
फिर ये डिक्रीजिंग एंड देन ये इंक्रीजिंग, ये मिल गया मिनिमम। तो दोनों केस में फुलफिल हो रही है ना। अगर ये मान लो सिचुएशन ये बनी, मुझे नहीं पता अल्फा कैसा जीरो से छोटा है बड़ा, अगर मान लो छोटा है तब भी तो प्लस माइनस प्लस, इधर भी तो देखो ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिल गया, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग मिनिमम मिल गया। तो दोनों केस में एक्जैक्टली वन मैक्सिमम और वन मिनिमम मिल रहा है आपको दोनों केस में, ठीक है ना। अब मुझे अल्फा नहीं पता कि अल्फा एक्चुअली क्या है, बट हाँ जो उन्होंने चाहिए था वो मुझे काम हो गया पूरा, कि आपको एक्जैक्टली वन मैक्सिमम वन मिनिमम मिलेगा, क्योंकि दो क्रिटिकल पॉइंट्स है हमारे पास। अब जीरो के लिए तो मैं श्योर हूँ। अब चलते हैं माइनस टू लेमडा बाई थ्री पे। माइनस टू लेमडा बाई थ्री से लेमडा कैसे निकाला जाए, तो एक्चुअली साइन एक्स की वैल्यू निकली है माइनस टू लेमडा बाई थ्री, और अगर आप एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ले रहे हैं तो उससे और कि साइन एक्स की वैल्यू तो सर माइनस वन से वन लाई करती है, और साइन एक्स आपने कितना निकाल दिया माइनस टू लेमडा बाई थ्री, तो यहाँ से लेमडा डिसाइड कर लेता है, इट्स माइनस वन से लेकर वन तक। तो पहले थ्री से मल्टीप्लाई करा, सो माइनस थ्री माइनस टू लेमडा एंड दैट साइड इज थ्री, माइनस टू से डिवाइड करा दो, माइनस टू से डिवाइड कराओगे तो थ्री बाई टू, इनइक्वालिटी पलट जाएगी, इधर कराओगे सो माइनस थ्री बाई टू। तो एक्चुअली लेमडा को आपको माइनस थ्री बाई टू से थ्री बाई टू के बीच में लेना पड़ेगा। अब इतने सारे जब आप रखोगे तो कई बार ऐसा होगा कि ये माइनस टू लेमडा बाई थ्री जीरो से बड़ा निकल जाए, कई बार ऐसा होगा छोटा निकल जाए, और दोनों केस में बड़ा हो या छोटा हो, दोनों केस मैंने बना के दिखा दिया है, आपको मिलेगा एक्जैक्टली वन मिनिमम और वन मैक्सिमम। तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि ये अल्फा क्या है, आपको काम चल गया ना। तो लेमडा की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू से थ्री बाई टू उठा लो। अब उस वैल्यूज को रखते वक्त आप देखोगे तो दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक ये बी में दे रखा है माइनस थ्री बाई टू थ्री बाई टू, एक डी में दे रखा है जीरो, कह रहा है जीरो इसमें लेना है कि नहीं लेना है। तो अगर आपने लेमडा जीरो करा दिया तो इनिशियल फंक्शन को देखो, अगर लेमडा रख दिया जीरो तो ये बन जाएगा साइन क्यूब एक्स, और साइन क्यूब बन गया तो वो ऑड फंक्शन, वो तो एक सिंगल पॉइंट पे या तो ना तो मैक्सिमा दे पाएगा ना मिनिमा दे पाएगा। क्लियर है ना, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब का कर्व। तो ये इसके लिए ना तो मैक्सिमा पता होता है ना मिनिमा पता होता है, तो आपको मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिल पाएगा, तो लेमडा इसमें से जीरो निकालना पड़ेगा मुझे, ये इसको भी ध्यान देना, ना तो बी टिक कर दो। मान के चलता हूँ क्लियर होगा प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम एक्स इक्वल्स टू वन इज अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन, एक्स इक्वल्स टू वन इसका क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट है तो सर कैसे मिला वो क्रिटिकल पॉइंट, डेरिवेटिव को जीरो करने पे, तो डेरिवेटिव जीरो करने में लग जाता है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन का प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, तो दिस इज सिक्स एक्स प्लस ए इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन वही है इनटू फर्स्ट एज इट इज, सो दिस इज थ्री एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी दिस इज प्लस ए एक्स माइनस टू माइनस ऑफ ए, व्हाट इट डिफरेंशिएशन कर दिया, इसको जीरो करने पर वन मिल रहा है, दैट मींस वन इज अ रूट ऑफ दिस। तो आई एम श्योर कि अगर वन मिल रहा है तो एफ डैश वन की वैल्यू जीरो होगी, इसके लिए मैं श्योर हूं, लगा देता। तो ये पुट करोगे सो दिस इज सिक्स प्लस ए, यहाँ पे लगाओगे सो ई प्लस दिस इज ई ब्रैकेट, यहाँ पे वन लगाओगे सो दिस इज थ्री प्लस दिस इज ए माइनस टू माइनस ए, एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। सो ये ए से ए चला गया, थ्री माइनस टू इज वन, सो ये ई बचा, और ये बचा सिक्स प्लस ए, और वहां से ई कॉमन आ जाएगा, सो प्लस वन ऑफ ई इक्वल्स टू जीरो, ए प्लस ए वन इक्वल्स टू जीरो, सो द वैल्यू ऑफ ए इज डिसाइडेड। ए डिसाइड हो गया, उनका काम चल गया, ठीक है सर। अब एक्चुअली फंक्शन ही पता चल गया, हमारा फंक्शन क्या है, ए रख देते हैं तो हमारा फंक्शन एक्चुअल पता चल गया। अब जो भी चाहिए पता कर लेता हूँ, सो दिस इज थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स ए की वैल्यू आ चुकी है माइनस सेवन एक्स, और माइनस सेवन यहाँ लगाओगे प्लस सेवन, सो सात में से दो गया पाँच, राइट ना। ए की वैल्यू है माइनस सेवन, यहाँ रख दी, यहाँ लगाओगे सेवन, सात में से दो गया पाँच, सो दिस इज योर एक्चुअली एफ एक्स। अब वो कह रहे हैं कि इसका बता दो कि मिनिमम मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा, तो फंक्शन ही पता चल गया, अब तो तुम बता ही दोगे, तो अब जस्ट डिफरेंशिएट द फंक्शन। सो एक्सपोनेंशियल का तो वही होता है, सेकंड फंक्शन एज इट इज थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव, एंड प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन करोगे, सो सिक्स एक्स माइनस सेवन, नाउ मेक इट इक्वल्स टू जीरो, ई टू पावर एक्स कॉमन ले लिया तो ये बन गया थ्री एक्स स्क्वायर, सात और छः, सो माइनस ऑफ एक्स, फाइव माइनस सेवन, सो माइनस ऑफ टू। एक्सपोनेंशियल तो जीरो होने का नहीं, तो क्वाड्रेटिक को जीरो करते हैं, तो अगर आप इस क्वाड्रेटिक को जीरो कराते हो लाइक थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, सो मेक द फैक्टर, सो माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, थ्री एक्स कॉमन ले लिया तो बचा एक्स माइनस वन, प्लस टू कॉमन ले लिया तो बचा एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। सो देयर आर टू वैल्यूज वन कामा माइनस टू बाई थ्री, वन तो उन्होंने ऑलरेडी बता दिया था कि वन एक क्रिटिकल पॉइंट है, दूसरा मिल गया माइनस टू बाई थ्री। अब किस पे क्या देगा वो डिसाइड करना है, तो ड्रॉ द नंबर लाइन इंक्रीजिंग ऑर्डर में उतार देते हैं, माइनस टू बाई थ्री एंड प्लस वन, प्लस माइनस प्लस, माइनस टू बाई थ्री के पहले इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, मैक्सिमम देगा, वन के पहले डिक्रीजिंग, वन के पहले डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग, तो मिनिमम देगा, तो वन पे मिलेगा मिनिमम सर, इस पे मिलेगा मैक्सिमम सर। सो पढ़ लीजिए, माइनस टू बाई थ्री इज द लोकल मैक्सिमा, माइनस टू बाई थ्री इज द लोकल मैक्सिमा एंड दिस इज मिनिमम, सो लास्ट डी इज द राइट चॉइस। अगला क्वेश्चन, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल रेक्टेंगल जिसकी ए और बी जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई करना चाहिए और सी और डी पैराबोला पे बिलो द एक्स एक्सिस लाई करना चाहिए। तो आपको ये परिचित है, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कर्व पता है ना, दिस इज यू शेप, तो वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन भी बना दो, ये कैसे बनेगा सर, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर यू शेप बनता है, इसकी वर्टेक्स जो होता है वो दैट इज जीरो जीरो पे रहता है, बट आप उसको क्या करने का, उसको वन यूनिट नीचे सेटल कर देने का, कुछ इस तरीके से, कितने नीचे यूनिट कर दी, दिस इज योर ओरिजिन, मत बनाओ ओरिजिन, जगह कम पड़ेगी, ये ओरिजिन है, कह रहा है कि आप सवाल पढ़ लो, एक रेक्टेंगल सेट करना है आपको, रेक्टेंगल इस तरीके से सेट करना है कि दो साइड तो उसकी एक्स एक्सिस पे होनी चाहिए, इसके बीच में, और दो बिलो द एक्स एक्सिस होनी चाहिए, और वो पैराबोला पे मौजूद होनी चाहिए। तो अगर आप फिट करने बैठोगे इसको तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन बन जाएगी सर, ठीक है ना। दिस इज योर ए बी एंड दिस इज योर सी डी मान लेते हैं, दिस इज योर सी डी, सो दिस इज योर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल अगर सिमेट्रिक है तो फिर अगर आप उसकी लेंथ कुछ एल मान लेते हो, सो ये ओरिजिन से एग्जैक्ट ये एल बाई टू होगा, तो अगर बी पॉइंट लिखोगे तो बी विल बी वॉट एल बाई टू का जीरो, और अगर आपको ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर सी के कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो कैसे लिखोगे, कितना आगे कितना नीचे, आगे कितना चलोगे एल बाई टू, और इसकी ब्रेड्थ कुछ भी मान लेते हैं, तो नीचे कितना उतरे सर माइनस ऑफ बी। तो कैन आई से द पॉइंट सी इज लाइंग ऑन द पैराबोला,
अगर पैराबोला पे लाई कर रहा है तो पैराबोला कितना है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वन। तो पॉइंट सी को सेटिस्फाई करा सकते हैं ना, तो एक इक्वेशन मिल जाएगी। पॉइंट सी मतलब एल बाई टू कामा माइनस बी, तो ये रखा, सो माइनस ऑफ बी एंड दैट साइड दिस इज एल स्क्वायर बाई फोर एंड माइनस ऑफ वन, सेटिस्फाई करा दिया। सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ बी इज डिसाइडेड, बी कितना मिल गया सर, वन माइनस एल स्क्वायर बाई फोर। तो मैं एक्जैक्ट डायमेंशन वाइज काम कर रहा हूँ, ये मतलब उसकी साइन को भी ध्यान रख रहा हूँ, नीचे गया तो माइनस बी, तो उसको भी इंड में इंक्लूड करने का। सो दे वांट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लार्जेस्ट, व्हाट इट। तो अगर उसको मैक्सिमम कराना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके अकॉर्डिंग होता क्या है, अगर लेंथ और विड्थ पता है तो आपके अकॉर्डिंग एल भी होता है। तो अब इसको किसी एक वेरिएबल में लिखो, या तो एल में या तो बी में, तो बी की वैल्यू इसलिए मैंने निकाल भी ली है। जस्ट पुट द वैल्यू एल इनटू बी, बी इज व्हाट, इट इज वन माइनस एल स्क्वायर बाई फोर। सो ये मैंने क्या करा, मैंने एरिया को एल का फंक्शन बना लिया पूरा पूरा। सो दिस इज एल माइनस एल क्यूब बाई फोर। सो फुल डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू एल, so 1 minus thrice L square by 4, now make it equals to 0, so 3 L square by 4 is given as 1, so L square is what, it is 4 by 3, अब L नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो L will be what, it is 2 by root 3। अगर L डिसाइड हो गया तो आपका B डिसाइड हो जाएगा, B is what, it is 1 minus L square, so that is 4 by 3, so 1 minus 1 by 3, so B is what, ये निकला सर 2 by 3। लेंथ पता चल गई, विड्थ पता चल गई, तो मैक्सिमम एरिया मिल गया आपको, एरिया इज व्हाट, L into B इक्वल करा देता है, so this is 4 over 3 root 3, this is the maximum area, 4 over 3 root 3, D is the right choice। अब अगली प्रॉब्लम कह रहा है कि एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री है 4, क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं 3, -1 0 एंड 1। ओके सर, चलो पता करते हैं सर, 4 पावर की माननी पड़ेगी सर। मान लेते हैं कुछ एफ एक्स 4 पावर की एक पॉलिनोमियल, तो अननोन फंसाने पड़ेंगे। ए एक्स टू पावर 4 बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस, ठीक है। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट कब मिलेंगे, डिफरेंशिएशन करके जीरो करने पे। सो कर देते हैं 4x क्यू प्लस दिस इज 3b एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज 2c एक्स प्लस डी, एंड दिस हैविंग थ्री रूट्स, दैट इज -1 0 एंड +1। तो तीनों फुलफिल कर देते हैं। एक बार -1 लगाओगे, पहले मैं जीरो लगा देता हूँ, पहले अगर जीरो को फुलफिल करोगे तो सीधे सीधे डी जीरो हो गया, पहली चीज। अगर -1 लगाओगे, सो दिस इज माइनस ऑफ 4a एंड प्लस दिस इज 3b, और इधर लगाओगे सो -1 पे दिस इज -2, so डी तो जीरो ही हो गया, तो दैट इज इक्वल्स टू जीरो। तो एक इक्वेशन ये बन गई। सेम अगर आप 1 को फुलफिल करते हो, 1 फुलफिल करोगे तो 1 के अकॉर्डिंग 1 रख देते हैं एक बार, तो दिस इज 4a प्लस 3b एंड प्लस 2c, दिस वुड बी जीरो, दिस इज इक्वेशन 2। पहले तो इन फायदा उठा लेते हैं, अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, 4a गया 2c गया, ये गया, ये तो बी भी जीरो दे रहा है, बी जीरो एंड डी जीरो पे श्योर हो गया हम। अब बी को जीरो लगा दो तो इक्वेशन 1 में, तो ये बन जाएगा -4a -2c इक्वल्स टू जीरो। सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ सी इज आल्सो डिसाइडेड, सी इज व्हाट, इट इज माइनस ऑफ 2a। तो चलो क्वेश्चन को काफी हद तक हमने अननोन कम कर लिया, बी पता चल गया, डी पता चल गया, सी और ए में रिलेशन आ गया, 2c इक्वल्स टू 4a, सही है ना ये, सी 2c इक्वल्स टू -4a, सो -2 है, ठीक है सर। तो अब देख लेते हैं कितना फंक्शन हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, अननोन कम हो चुके हैं। दिस इज ए एक्स टू पावर 4 एक तो हो गया, बी जीरो है, सी की वैल्यू -2a लगा देता है, -2a एक्स स्क्वायर, एंड आगे आपका डी एक्स वो जीरो हो जाएगा, लास्ट ई बचेगा। तो अब दो ही अननोन बचे, ए और ई, ठीक है सर। फिर एफ एक्स आ गया, कह रहा है कि एफ एक्स की वैल्यू अब जीरो के इक्वल करा दो, एफ जीरो कितना निकलेगा, जीरो डालोगे तो ई निकलेगा, कह रहा है दोनों को इक्वल करा दो। अगर मैं एफ एक्स और एफ जीरो को इक्वल कर देता हूँ, तो दिस इज ए एक्स टू पावर 4 -2a एक्स स्क्वायर एंड प्लस ई, दैट साइड इज ऑल्सो ई से ई चला गया, सो ये तो बचा सिर्फ इतना ही, ए एक्स टू पावर 4 -2a एक्स स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू जीरो, यू कैन टेक ए एक्स स्क्वायर कॉमन, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर -2 इक्वल्स टू जीरो। सो द वैल्यूज ऑफ एक्स आर व्हाट, इट इज जीरो कामा प्लस माइनस रूट टू, प्लस माइनस रूट टू, गॉट इट। तो इसी को उसने टी का नाम दिया, करेक्ट। टी जो है दैट इज द समेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज, वो सारी वैल्यू जो कि इसको फुलफिल कर रही है, तो तीन वैल्यूज फुलफिल कर रही है, तो टी क्या कह रहा है कि उसका स्क्वायरिंग का सम बता दो। तो आंसर क्या है आपका, सारी वैल्यूज के स्क्वायरिंग का सम, जीरो प्लस रूट टू का स्क्वायर 2 माइनस रूट टू का स्क्वायर 2, सो व्हाट इज योर आंसर, सो 4 इज योर राइट आंसर। एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 सच दैट दिस इज गिवन, ओके। अगेन फिर से कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 डिग्री के पॉलिनोमियल मानो फिर से, तो ठीक है सर। दिस इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, 3 डिग्री की मान ली, एफ ऑफ -1 दे रखा है, तो -1 फिट कर देते हैं। सो दिस इज माइनस ऑफ ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी, दैट इज गिवन एज 10। दूसरा कह रहे हैं एफ ऑफ 1 दे रखा है, एफ ऑफ 1 लगा दीजिए, 1 लगाओगे तो आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये कह रहे हैं कि ये निकलता है -6, ठीक है। फिर आप दो तो इक्वेशन ये बन गई, अब बगल में चलते हैं, एफ डैश एक्स निकाल देते हैं, डिफरेंशिएशन करा आपने, सो दिस इज 3a एक्स स्क्वायर एंड दिस इज प्लस 2b एक्स एंड प्लस सी। अब अगेन कह रहा है कि इसका -1 एक रूट है, -1 है तो इसमें -1 सेटिस्फाई होना चाहिए, तो -1 डाला तो 3a एंड यहाँ से -1 डाला, सो -2b प्लस सी, इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, एक इक्वेशन फिर मिल गई। एफ डैश एक्स का क्रिटिकल पॉइंट है तो डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव निकाला, सो दिस इज 6a एक्स प्लस 2b, डबल डेरिवेटिव में एक बार 1 लगा दीजिए, वो जीरो होना चाहिए, तो 6a प्लस 2b, उसकी वैल्यू जीरो करा दी, सो 2 से 3 बार, सो b इज व्हाट, इट इज माइनस ऑफ 3a, एक तो ये मिल गया। b की जगह पे -3 यहाँ लगा देते हैं, तो b की जगह -3 लगाया, सो दिस इज प्लस का 6a, सो दिस इज 9a, द वैल्यू ऑफ c इज डिसाइडेड, इट्स माइनस ऑफ 9a। तो अब वापस इस पे आते हैं, इसमें कुछ जोड़ घटाना कर लेते हैं, करोगे जोड़ घटाना तो ए से ए गया, सी से सी गया, तो ये बचा ट्वाइस ऑफ बी प्लस डी, सो द वैल्यू ऑफ बी प्लस डी, 10 में से 6 गया 4, सो दिस इज 2। बी की जगह पे लिख सकते हैं कितना, बी प्लस डी, तब इसी इक्वेशन का फायदा लेते हैं ना, फिर से बी प्लस डी की जगह पे 2 लिख सकते हो, यहाँ पे 2 डाला,
सो 10 में से 2 गए 8, सो द वैल्यू ऑफ माइनस ए फ्रॉम ईयर, जस्ट द पुट द वैल्यू, सो माइनस ए माइनस सी इज व्हाट, इट इज 8। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है, -9 है, सो दिस इज +9 है, 9 में गया 8 है, सो ए इज व्हाट, इट इज 1। अब सब मिल जाएगा सर, ए मिल गया तो सी मिल गया -9, सी मिल गया, ए मिल गया, सो योर बी इज डिसाइडेड, बी इज व्हाट, ए इज 1 ना, सो बी इज -3। अभी लास्ट डी मिल जाएगा, -3 यहाँ पे डाला, सो डी इज व्हाट, इट इज 5। तो बस यहीं तक था कहानी हमारी। सो एक्चुअली फंक्शन डिसाइडेड, फंक्शन मिल गया तो फिर सारी बातें आप पूछ सकते हो, ए इज व्हाट, इट इज एक्स क्यूब, बी -3x², सी सो -9x एंड +5। कह रहा है कि इसका मिनिमम कहाँ पे मिलेगा, तो एफ डैश एक्स निकाला, सो दिस इज 3x² -6x -9। ठीक है, इसको इक्वल टू 0 कराया, 3 कॉमन आ जाएगा, सो -2x -3 इक्वल्स टू 0, सो -3x + x -3 इक्वल्स टू 0, सो देयर आर टू वैल्यूज 3 एंड -1। अब ये कैसे चेक करें किस पे मिनिमा देगा, किस पे क्या देगा, तो इसको एक कर दिया -1 से 3, प्लस माइनस प्लस, इसके पहले इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, तो ये मैक्सिमा देगा, डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग तो ये मिनिमा देगा। तो आपसे पूछ रहा है मिनिमा कहाँ देगा, सर 3 पे देगा। ठीक है ना। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, योर एफएक्स कह रहा है कि 5 डिग्री की एक पॉलिनोमियल है और ये थोड़ा सा वहाँ पे एरर थी, मैंने बगल में लिख दिया, ये भी दे रखा था। तो कह रहा है कि बता दो कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो ऐसा क्वेश्चन 2023 में भी रिपीटेड था, अगर आपने कर रखे हो तो याद होगा कि अगर 5 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो आप यही करोगे बेसिकली, आप मानोगे इस तरीके से लाइक ax⁴ bx⁴ प्लस दिस इज cx³ प्लस दिस इज dx² प्लस ex प्लस f, 6 अननोन फंसा लिए मैंने। अगर क्वेश्चन में इसको देखो ध्यान से, लिखा है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 fx/x³, अगर x³ से डिवाइड करने पे ये 4 मिल रहा है तो पहले यहीं से देख लो थोड़ा सा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 दिस इज fx/x³, ये 2 उधर जाएगा, सो दिस इज 2। तो fx/x³ की वैल्यू ये 2 कम मिल सकती है, तो एक बात तो कंफर्म है कि मिनिमम आपको x³ तक रखना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है पीछे वजह से मैं याद है, ये तीनों टर्म नहीं दिखने चाहिए सर, ये दिखेंगे तो 2 कभी आंसर बन ही नहीं सकता, सिर्फ आपका हाई लोवेस्ट पावर x³ तक जानी चाहिए तभी ये पॉसिबल है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, पहले ही क्लियर हो गया। तो fx इज व्हाट, ax⁴ प्लस दिस इज bx⁴ प्लस दिस इज cx³ एंड डिवाइड बाय, नीचे क्या चल रहा है, इट्स आल्सो x³, आंसर कितना निकला 2, x³ ऊपर से कॉमन ले लो, ऊपर से x³ ले लिया कॉमन, तो अंदर बचेगा ax² प्लस दिस इज bx प्लस c एंड डिवाइड बाय, नीचे भी वही लिखा है x³, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना दे रखा है 2। तो अब जब 0 लगाओगे तो क्लियरली यहीं से डिसाइड हो गया कि c2 है आपका, तो आपके पास 2 अननोन बचे अब। योर fx इज देयर, दिस इज ax⁴ प्लस दिस इज bx⁴ और c पता चल गया सर, दिस इज 2x³। अब इस फंक्शन में 2 अननोन डिसाइड करने के लिए कहना कि 2 क्रिटिकल पॉइंट भी बता रखा है 1 एंड -1, तो उसको फायदा ले लेता। डिफरेंशिएशन करोगे, सो दिस इज 5x⁴ प्लस दिस इज 4bx³ प्लस दिस इज 6x²। ठीक है ना। सो इस पर्टिकुलर के 2 रूट्स मुझे पता है, सो 1 एंड -1, तो कर देता। एफ डैश एक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करता है, यू कैन टेक x² कॉमन फर्स्ट, x² कॉमन ले लिया, या सीधे ही लगा देता है ना, क्या करना है। 1 एंड -1 आर द क्रिटिकल पॉइंट, दैट मींस दो ज्यादा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो यू कैन फुलफिल एफ डैश ऑफ 1 एक तो 0 होना चाहिए, एंड सिमिलरली एफ डैश ऑफ -1 के लिए मैं श्योर हूँ कि उसको 0 होना चाहिए। तो 1 डाला, सो 1 डाला, सो दिस इज 5a एंड प्लस दिस इज 4b एंड प्लस 6, दिस शुड बी 0। -1 डाला, सो दिस इज 5a एंड दिस इज -4b एंड प्लस 6 इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशन दो अननोन ऐड कर दिया, सो दिस इज 10a एंड दैट साइड इज -12, सो द वैल्यू ऑफ a इज, सो दिस इज a इज व्हाट, इट इज -6/5 एंड अनदर वन b कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे लगा देते हैं, a की वैल्यू 5 लगाई, -6 कट गया, तो b इज 0। अब देखो ये कितना फंक्शन छोटा हो गया, b भी 0 ही है सर। सो एक्चुअली फंक्शन इज देयर, फंक्शन कितना बचा अभी आपका, a इट इज दिस -6x⁵5/5, b तो 0 ही हो गया एंड दिस इज 2x²। ये फंक्शन है सर आपका। कह रहा है क्या ये ऑड फंक्शन है, तो विच कह रहा है कि नॉट ट्रू, ऑफ कोर्स सर ये एक ऑड फंक्शन है। आप f ऑफ -x डाल के देखो तो पहला फुलफिल हो गया, ऑड तो है सर ये। कह रहा है कि f ऑफ -1 और ये वैल्यू चेक करके दिखा दो, तो निकाल के देखना पड़ेगा, अभी आप चेक कर सकते हो, f ऑफ 1 दैट इज -6/5 एंड चलो जो भी है करना फिर ये, ठीक है ना, तो जो भी है गलत सही आप चेक कर सकते हो अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेंस 2019, क्वेश्चन कह रहा है कि a 2 meter ladder leans against a vertical wall if the top of the ladder begins to slide down the wall at the rate 25 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो रेट बता दो जिससे बॉटम खिसकेगा। तो ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी क्लास 12 में पढ़ा हुआ है, तो मैं रिकॉल करता हूँ, देखो कुछ ये कहानी है। दिस इज योर वॉल एंड दिस इज योर ग्राउंड सरफेस। इस तरीके से आपकी एक सीढ़ी है जो कि यहाँ पे इस तरीके से रखी हुई है, इसका ये सिरा है और एक ये सिरा है, इसकी जो लेंथ दे रखी है दैट इज 2 मीटर। कोई पॉइंट मान लेते हैं, किसी पॉइंट पे ये ए और ये बी है, ये आपका 90 डिग्री है, वर्टिकल वॉल दिस इज ओ, ये 2 मीटर की लेंथ दे रखी है। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर को कुछ मैं एक्स मान लेता हूँ। एक मोमेंट पे जब ये आपकी लैडर जो है वो टिकी हुई है, सीढ़ी टिकी हुई है, तो उसका मान लेते हैं एक सिरा जो है, बॉटम जो पॉइंट है वो बी पॉइंट पे फिक्स है और वो स्टार्टिंग से एक्स डिस्टेंस बनाता है। इसको कुछ मैं इस मोमेंट को कुछ कैद कर लेता हूँ, बोल देता हूँ कुछ वाई बनाता है। सो मुझे एक एक्स और वाई में एक रिलेशन चाहिए, रिलेशन चाहिए तब तो फायदा उठा पाएंगे हम। और रिलेशन क्या मिलेगा, सो यू कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम हियर, बेस का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर 4। सो एक्स डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, सो दिस इज 2x और x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt, इसका करोगे t के रिस्पेक्ट में dy बाय dt दैट इज इक्वल्स टू 0, 2 कॉमन आके चला गया। सो द वैल्यू ऑफ दे वांट, क्या चाहिए उनको, टॉप ऑफ द dy बाय dt इज गिवन, एक्चुअली dy बाय dt इज गिवन, dy बाय dt कह रहे हैं कि स्लाइड्स डिक्रीज करना शुरू कर देता है -25 सेंटीमीटर पर सेकंड से।
ठीक है ना, डिक्रीज शुरू कर देता है। सो द वैल्यू ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी अगर आपको निकालनी है तो ये रिलेशन मदद कर देगा, ये उधर जाएगा। सो माइनस ऑफ दिस इज वाई बाई एक्स एंड दिस इज अनदर ब्रैकेट, दिस इज डी वाई बाई डी टी। So just put the values dx upon dt and that is minus of x upon y, वो लगाना है। dx dy by dt is what, it is 25। अब आपको चाहिए या y by x, तो वो कह रहा है कि y की वैल्यू किस पे बता दो, तो y की वैल्यू 1 है। अगर ये y 1 है आपका, जब ये टॉप सिरा 1 पे होगा, ये 2 फिक्स है आपकी, अगर ये 2 है तो पाइथागोरस लगा के x भी तो निकाल सकते हो ना, कैसे, अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस 1, सो दिस इज रूट 3 मीटर। जिस वक्त ये 1 है, ये 2 है, उस वक्त ये रूट 3 रहा होगा। तो जस्ट पुट द वैल्यू y इज व्हाट, इट इज 1, x इज व्हाट, इट इज रूट 3। सो व्हाट इज योर आंसर, इट्स 25 बाई रूट 3। 25 बाई रूट 3, माइनस साइन बता रहा है, नहीं माइनस तो नहीं आना चाहिए था ना। अच्छा ओके, ये माइनस और होगा ना, इधर माइनस माइनस प्लस, प्लस साइन बता रहा है कि इंक्रीमेंट होगा सर, ये वाई डिक्रीज करेगा और एक्स बढ़ेगा। सो इतना यूनिट आपको क्लियर है। तो 25 बाई रूट 3 जो राइट आंसर। गॉट इट। अब वाटर टैंक है द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, उसका सेमी वर्टिकल एंगल दे रखा है आपको, ठीक है सर। तो एक कोन बना लेते हैं, ये कोन बन गई एंड लेट्स सपोज दिस इज योर रेडियस, रेडियस माननी पड़ेगी आर, इसको मान लिया कुछ है। सेमी वर्टिकल एंगल थीटा इज गिवन, थीटा कह रहे हैं कि थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 1/2। सो tan थीटा पता है हमें, सो tan थीटा आपको दे रखा है इट्स 1/2, और आपके अकॉर्डिंग tan थीटा होता क्या है, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये रिलेशन काम आएगा हमारे। और उसका आपका वॉल्यूम का रेट दे रखा है, वॉल्यूम का रेट दे दिया तो कह रहा है हाइट का डेप्थ का रेट बता दो। ओके सर, तो किसी भी कोन का वॉल्यूम क्या होता है आपके अकॉर्डिंग, इट्स पाई बाय 3 आर स्क्वायर इंटू एच। अब पूरा डाटा एच में ही कर लेते हैं, वॉल्यूम को एच का फंक्शन बना लेते हैं, तो आर की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। सो फ्रॉम हियर यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ आर, आर इज व्हाट, आर इज दिस इज h/2, ठीक है ना सर। तो पूरा क्वेश्चन एच में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। सो वॉल्यूम इज व्हाट, इट इज पाई बाय 3 आर, आर की जगह h/2, सो दिस इज h क्यूब बाई एंड 2 का स्क्वायर, सो 4। सो वॉल्यूम इज व्हाट, इट इज पाई बाय 12 ऑफ h क्यूब एंड द वॉल्यूम का dv बाई dt दे रखा है आपको, तो आपके अकॉर्डिंग वॉल्यूम का रेट क्या होता है। सो दिस इज पाई बाय 4 ऑफ h स्क्वायर एंड 2 h का रेट ऑफ चेंज दैट इज dh अपॉन dt एंड दैट इज गिवन, कितना दे रखा है 5 मीटर क्यूब पर सेकंड, ये 5 दे रखा है, ये लगा दिया। सो वैल्यू ऑफ एच कह रहा है 10 पे बता दो, सो द वैल्यू ऑफ dh अपॉन dt नहीं निकाल दोगे। सो दिस इज 5 इंटू 4, सो दिस इज 20 अपॉन पाई इंटू h स्क्वायर, दैट इज 10 का स्क्वायर बोले तो 100। सो 20 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ dh अपॉन dt दैट इज 1 अपॉन 5 एंड यूनिट विल बी मीटर पर मिनट, है ना। सो योर डी इज द राइट चॉइस। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, फॉग का पूछ रहे हैं कि इंक्रीजिंग होगा कहाँ से कहाँ पे, ठीक है ना। तो फॉग बनाना आता है आपको, फॉग का मतलब एफ के अंदर जी एक्स को सिंपल रख देना होता है। फंक्शन में जहाँ जहाँ पे एक्स लिखा है वहाँ पे जी एक्स लिख देता है, ई टू पावर जी एक्स माइनस जी एक्स, जहाँ जहाँ पे एक्स था फंक्शन में एफ एक्स में वहाँ पे जी एक्स रख देता हूँ। सो दिस इज ई टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स एंड माइनस ऑफ दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स। इस फंक्शन को कुछ एच एक्स मान लेते हैं, इसका डिसाइड करना है इंक्रीजिंग इंटरवल। तो जस्ट डिफरेंशिएट द फंक्शन, ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स ही रहता है, जिसको एक्स मानना है उसका फिर करना पड़ेगा। तो दिस इज 2x माइनस 1 माइनस इसका करोगे, सो इट्स अगेन 2x माइनस 1। नाउ यू कैन टेक 2x माइनस 1 एज कॉमन, तो आपका ब्रैकेट में आ गया ई टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस ऑफ 1। गॉट इट। नाउ यू हैव टू, इसको कराना है मुझे इंक्रीजिंग, तो रूट्स डिसाइड करने पड़ेंगे। अच्छा अगर मैं इसको पूछूं ई टू पावर एक्स माइनस 1 ये जीरो कब होगा, चलो इसको लेट इक्वल टू जीरो करा देते हैं। ये पर्टिकुलर जीरो कब होगा, जब ई की पावर जीरो हो जाएगी। ई की पावर कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अगर इसे जीरो करा दोगे तो ये ई टू पावर जीरो 1 माइनस 1 ये जीरो हो जाएगा। और इस वाले को पता करो, तो ये 2x माइनस 1 जीरो कब होगा, तो ये तो क्लियर है सर, इट्स 1/2। यहाँ से निकालोगे एक्स आ गया कॉमन, ही बचेगा एक्स माइनस 1 इक्वल टू जीरो। सो देयर आर टू वैल्यू 0 एंड 1। सो ओवरऑल रूट्स कितने आ गए मेरे, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स है मेरे पास, 0, इट्स 1/2 एंड इट्स 1, अल्टरनेट प्लस माइनस क्या चाहिए इंक्रीजिंग, 0 से 1/2 चले जाओ, 1 के आगे चले जाओ। सो 0 से 1/2 एंड 1 के आगे, ठीक है ना। सो बी इज द राइट चॉइस, बेसिक प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन दे रखा है। सो फंक्शन देखते ही पहले तो ये कंफर्म कर लीजिए, जो ये लिखा होता है दिस इज द डोमेन एंड दिस इज योर रेंज। व्हाट इट, सब्जेक्टिव फंक्शन मतलब ऑन टू फंक्शन कब होता है, तो मैं थोड़ा सा रिकॉल करा दूं, एक फंक्शन ऑन टू कब होता है, तो कोई फंक्शन इस तरीके से लिखा हुआ है एफ ए टू बी, सो दिस इज कॉल्ड को डोमेन। व्हाट इट, एंड दिस इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो कोई फंक्शन ऑन टू सब्जेक्टिव कब होता है, ऑन टू या फिर इसी कोई सब्जेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कोई फंक्शन सब्जेक्टिव कब होता है, जब आप उसकी रेंज निकालें और वो उसकी कोडोमेन के इक्वल निकल जाए, है ना। अगर आप कभी किसी फंक्शन की रेंज निकालते हैं और वो कोडोमेन के इक्वल निकल जाती है, सो इफ रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, कोडोमेन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, दैट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। रेंज हम निकालते हैं, अगर वो बराबर आ जाती है तो वो फंक्शन ऑन टू होता है। तो एक्चुअली क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन बेसिकली रेंज पे, रेंज पता करनी पड़ेगी। तो ये आपकी क्लास 12 एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है ये क्वेश्चन, लाइक इसकी रेंज कैसे डिसाइड करें, तो इसको वाई मान लेता है ना, वाई जो फंक्शन एक्स इज देयर, तो रेंज निकालने का तरीका क्या होता है, आपको एक्स एज ए फंक्शन में वाई लिखना रहता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो वाई माइनस वाई ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट साइड ऑफ एक्स स्क्वायर। मेरा पर्पज है एक्स एज ए फंक्शन वाई लिखने का, उसको उधर भेज देते हैं। सो दिस इज वाई प्लस 1। सो द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट, इट इज वाई अपॉन वाई प्लस 1। अब मैंने वाई जो फंक्शन एक्स दे रखा था, एक्स जो फंक्शन वाई लिख लिया, किसी चीज का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। सो क्या मैं बोल सकता हूँ वाई अपान वाई प्लस 1 ऑफकोर्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होना चाहिए हमेशा। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका पता है, ये अपना साइन बदलेगा जीरो पे, ये बदलेगा -1 पे, तो -1 एंड जीरो, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस क्या चाहिए पॉजिटिव, इसके पहले ले लेना है, इसके बाद ले लेना। इक्वलिटी लगी है तो दोनों भरता, बट डिनोमिनेटर नहीं ले सकते ना। सो दिस इज योर एक्चुअली रेंज। सो रेंज क्या निकली, सो रेंज इज आप या तो ऐसे लिख दीजिए माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, दिस इज द रेंज। या एक और तरीका भी है लिखने का, आप ओवरऑल आर ले लो, आर मतलब पूरी लाइन, उसमें से बीच वाला पार्ट निकाल दो,
बीच वाला पार्ट निकालोगे तो क्लोज इंटरवल -1 से 0, सो बहुत आर सेम, या तो ये लिख दीजिए या ये लिख दीजिए। तो मेरे अकॉर्डिंग रेंज ये निकला, ठीक है ना। और फंक्शन अगर आपका सर्जेक्टिव है तो किसी को फंक्शन को ऑन टू होने में रेंज को डोमेन को इक्वल होना पड़ता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो रेंज निकली है इसको को डोमेन के इक्वल होना पड़ेगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, अगर फंक्शन आपका सर्जेक्टिव हो। गॉट इट। सो यस, जेईई मेंस 2019 कह रहा है कि फंक्शन जो है वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, एफ डबल डेरिवेटिव जो निकलता है वो पॉजिटिव निकलता है। तो यहीं से शुरू कर देते हैं। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या है? किसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 निकल रहा है, दिस इंप्लाइज कि वो उसका जो एफ डैश एक्स जो फंक्शन है इसके लिए मैं श्योर हूं कि दिस विल बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन। गॉट इट। नॉट फॉर द फंक्शन, एफ डैश एक्स के लिए श्योर हूं कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका फायदा कैसे ले सकते हैं? और डिसीजन किसका लेना है? फाई एक्स का। फाई एक्स क्या दे रखा है? कह रहा है कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स। गॉट इट। इसका बता दो कह रहा है कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है। तो इसका बेसिकली आप डिफरेंशिएशन करेंगे सो इट्स एफ डैश एक्स एंड इट्स माइनस ऑफ एफ डैश ऑफ 2 माइनस एक्स। तो अगर ये फाइव डैश एक्स पॉजिटिव निकलता है तो इंक्रीजिंग, अदरवाइज नेगेटिव। अच्छा, आपको ये पता है कि एफ डैश एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि अगर बड़ा इनपुट डालोगे तो वो बड़ा आउटपुट देगा, छोटा इनपुट डालोगे तो छोटा आउटपुट देगा। तो अगर मैं दो केस बना लूं, अगर मैं एक इंक्रीजिंग का बोल दूं, इंक्रीजिंग फाइव डैश एक्स को बनाना है तो मैं बोलूंगा कि एफ डैश एक्स को बड़ा होना पड़ेगा एफ डैश ऑफ 2 माइनस एक्स से। और एफ डैश एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये फंक्शन अगर इस वाले से बड़ा निकल रहा है दैट मींस आपने बड़ा इनपुट डाला होगा। दैट मींस कैन आई से एक्स विल बी ग्रेटर देन ऑफ 2 माइनस एक्स। भाई अगर आप फंक्शन में ये बोल रहे हो तो फिर इनपुट ये पता है ना, क्लियर है ना, इंक्रीजिंग की बात है। सो दिस साइड इज 2x ग्रेटर देन 2, सो x इज ग्रेटर देन 1। व्हाट इट। x की वैल्यू सर आपको 1 से बड़ी लेनी पड़ेगी। सेम अगर आप डिक्रीजिंग का केस बना लें, लाइक अगर आप बोल दें कि एफ डैश एक्स जो है वो कम निकल रहा है एफ डैश ऑफ 2 माइनस एक्स से, दैट मींस आपका ये वाला इनपुट कम होगा इस वाले से, तब ये पॉसिबल है क्योंकि एफ डैश एक्स के लिए मैं श्योर हूं कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हियर यू कैन राइट x लेस देन 2 माइनस एक्स होना चाहिए सर। सो अगेन 2x लेस देन 2, सो x लेस देन 1। तो x अगर 1 से कम डालोगे तो फंक्शन डिक्रीजिंग, 1 से बड़ा डालोगे तो फंक्शन इंक्रीजिंग। और x दे कहां से कहां रखा है? कहना है x है आपका 0 से 2। तो अगर इंक्रीजिंग का आंसर लिखना है तो कह रहे हैं 1 से बड़ा ले लो, तो यार आंसर विल बी 1 से 2। और डिक्रीजिंग का आंसर पूछे तो 1 से छोटा ले लो तो कह दो 0 से 1। सो 0 से 1 में डिक्रीजिंग, 1 से 2 में इंक्रीजिंग। तो 0 से 1 में डिक्रीजिंग एंड 1 से 2 में इंक्रीजिंग। व्हाट इट। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इज देयर, कह रहा है कि दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to 1 एंड डिक्रीजिंग इन 1 to 5। तो यहीं से बात समझ में आ गई। अगर कोई फंक्शन की कहानी कुछ इस तरीके से है कि वो इंक्रीज करता है, कहां से? x इक्वल्स टू 0 से लेकर x इक्वल्स टू 1 तक, देन 1 से 5 में फिर से वो डिक्रीज करता है, ठीक है ना, x इक्वल्स टू 5 तक डिक्रीज करता है। दैट मींस x इक्वल्स टू 1 पे वो क्या देगा? मैक्सिमम वैल्यू। डन ना। कोई फंक्शन का अगर ये नेचर है तो ये समझ आ गया। तो x इक्वल्स टू 1 इज अ क्रिटिकल पॉइंट जिस पे मैं फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पा सकता हूं। तो फंक्शन दे रखा है तो उसका क्रिटिकल पॉइंट पता चल गया, तो सिंपली डिफरेंशिएट द फंक्शन। सो दिस इज 3x स्क्वायर और इधर करोगे तो -6 ब्रैकेट a minus 2 ऑफ x, लास्ट में करोगे सो प्लस 3 है। सो दिस इज योर एफ डैश एक्स एंड आई एम श्योर 1 इज द क्रिटिकल पॉइंट। 1 क्रिटिकल पॉइंट है तो एफ डैश 1 की वैल्यू 0 होगी तो 1 लगा देता है। सो दिस इज 3, इधर 1 लगाओगे सो -6 ब्रैकेट a minus 2 एंड प्लस 3 है, इसकी वैल्यू को 0 होना पड़ेगा, तो यहाँ से अननोन डिसाइड हो जाएगा। सो दिस इज 3 माइनस दिस इज 6 a माइनस माइनस प्लस, तो दिस इज 12 प्लस 3 है इक्वल्स टू 0। तो ये बचा -3 है, उस तरफ भेज देते हैं एंड दैट साइड इज 15। सो a इज व्हाट, a मिल गया सर मेरा 5, अननोन डिसाइड हो गया। तो ये फंक्शन डिसाइड हो गया और फंक्शन मिल गया तो कह रहा है रूट ऑफ द फंक्शन बता दो। फंक्शन क्या है अब देखिए, वो बात कर रहे हैं एफ एक्स माइनस 14 की, एफ एक्स माइनस 14 एंड डिवाइड बाई दिस इज एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये पर्टिकुलर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करिए और इसका एक रूट बता दीजिए। तो अब सॉल्व करते हैं, एफ एक्स माइनस 14 की वैल्यू निकालते हैं। एफ एक्स माइनस 14 क्या निकलेगा? सो एफ एक्स पता है आपको, दिस इज 3x स्क्वायर एंड अब ये तो पता चल गया 5, तो लगा देते हैं। सॉरी क्या लिख रहा हूँ, एफ डैश एक्स लिख रहा हूँ, एफ एक्स लिखना है ना मुझे। सो एफ एक्स इज दिस, सो एफ एक्स इज दिस इज एक्स क्यूब एंड ए की 5 डिसाइड हो चुकी है, 5 माइनस 2 3, 3 इंटू 3 9, सो दिस इज माइनस ऑफ 9x स्क्वायर। फिर पीछे चलते हैं 5 इंटू 3 सो 15x एंड 7 माइनस 14 सो -7। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स माइनस 14। अब इस क्यूबिक के अगर आप रूट्स निकालें तो देखो एक तो क्लियर मुझे समझ आ रहा है एक्स इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है। अब एक्स इक्वल्स टू 1 इज अ फैक्टर, तो आप आगे इससे डिवाइड करके और फैक्टर भी निकाल सकते हैं। सो एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 7। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक एक्स स्क्वायर, सो दिस इज एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये करा सो माइनस एंड दिस इज प्लस। सो दिस इज माइनस ऑफ 8x स्क्वायर प्लस ऑफ 15x। तो फिर से लेने का माइनस ऑफ 8x, सो दिस इज माइनस ऑफ 8x स्क्वायर प्लस का 8x। तो फिर से ये प्लस माइनस ये बचेगा 7x माइनस 7। सो यू हैव टू टेक लास्ट टाइम दिस इज 7। व्हाट इट। तो इस पर्टिकुलर x माइनस 14 के रूट्स निकालिए, क्या निकले? एक तो निकल रहा है x माइनस 1 और एक निकल रहा है ये क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 एंड डिवाइड बाई नीचे दे रखा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये एक पावर कैंसिल कर दी, ऊपर वाले के फैक्टर निकालोगे तो आ जाएंगे x माइनस 1 एंड x माइनस 7 डिवाइड बाई नीचे एक पावर बच रही थी वो भी कैंसिल होगी। सो फाइनली मैं बोल सकता हूँ x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 7 इज द रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर, ठीक है ना। सो सी इज द राइट चॉइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिवाइड कर लेना इधर पे, दिस इज डिवाइड दे रखा था, ठीक है ना, दिस x डिवाइड बाई, ठीक है, कम रियल लग रहा है थोड़ा सा, दिस इज x डिवाइड बाई दिस, ठीक है। और इस जीरो को भी इग्नोर कर दीजिएगा, ये जीरो नहीं दिखना चाहिए, गलती से लिख गया ये 0 0। तो पढ़े द टेंजेंट टू द कर्व, कर्व दे रखा है सर, रिस्पेक्ट टेंजेंट आप निकालते हैं अल्फा गामा बीटा पे, वो इस लाइन के पैरेलल है, तो बेसिक प्रॉब्लम अभी बना सकते हैं डायरेक्टली। फिर y इज देयर, दिस इज x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो अगर आप डिवाइड बाई x तो निकालनी पड़ेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए, डिवाइड रूल लगाया। सो सेकंड फंक्शन एज इट इज माइनस इसका करा, सो दिस इज 2x स्क्वायर एंड डिवाइड बाई बेस में जो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, डिफरेंशिएशन निकल गया। सो इसको सिंप्लीफाई करें, सो दिस इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3 एंड डिवाइड बाई दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर।
सो डी वाई बाई डी एक्स मुझे किस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना था, कह रहा था एट अल्फा गामा बीटा पर, ठीक है। तो अल्फा गामा बीटा, तो एक्स की जगह पे अल्फा लगा देता, सो माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस थ्री एंड डिवाइड बाई दिस इज अल्फा स्क्वायर माइनस थ्री टू द होल स्क्वायर, सो दिस इज द स्लोप अकॉर्डिंग टू मी। और जो लाइन दे रखी है, लाइन की स्लोप आप निकाल लें, पैरेलल है तो इक्वल होनी चाहिए। लाइन की स्लोप कैसे मिलेगी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है। तो ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। टू से थ्री टाइम्स, थ्री उधर कर दिया, सो दिस इज थ्री अल्फा स्क्वायर प्लस नाइन एंड दैट साइड ओपन ए माइनस बी होल स्क्वायर, सो दिस इज अल्फा टू पावर फोर प्लस नाइन माइनस सिक्स अल्फा स्क्वायर, ठीक है। थोड़ी वैल्यू ऐसी आ रही है, समझिएगा। एक बड़ी सी इक्वेशन बन गई अल्फा टू पावर फोर, इसको इधर लाते हैं, सो माइनस ऑफ नाइन अल्फा स्क्वायर, डन ना। एंड नाइन से नाइन तो चला ही गया ना ये, सो अल्फा स्क्वायर कॉमन आ गया, सो अल्फा स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल्स टू जीरो। तो एक तो अल्फा मिल जाएगी, अच्छा इस वजह से जीरो जीरो दे रखा था, ओके ओके ओके। सो अल्फा की वैल्यू मिलेगी जीरो और यहाँ से मिलेगी प्लस माइनस थ्री, तो अल्फा डिसाइड हो गया, तो कर्व में रख देते हैं वापस। तो यहाँ से बीटा डिसाइड हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू, एक्स की वैल्यू अल्फा प्लस माइनस थ्री दोनों लगा के देख लो। अगर प्लस थ्री लगाते हो तो थ्री ओवर थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन माइनस थ्री सिक्स, सो इट इज वन बाई टू। और अगर माइनस वाला डालोगे तो माइनस वन बाई टू, सो देयर आर एक्चुअली टू पॉइंट्स, तो जीरो जीरो के अलावा। सो एक पॉइंट मिल गया, थ्री के करस्पॉन्डिंग मिल रहा है सर वन बाई टू, और माइनस थ्री के करस्पॉन्डिंग मिलेगा माइनस वन बाई टू। सो दीज आर द पॉइंट्स। सो दिस इज योर अल्फा एंड बीटा, एक बार ये रख सकते हैं अल्फा एंड बीटा। तो आप फुलफिल करके देख लो कि कौन सा वाला फुलफिल हो रहा है। तो पहले वाले में अगर लगाते हो तो सिक्स अल्फा, फर्स्ट वाला लेता हूँ तो अठारह एंड प्लस एक उन्नीस, पहला वाला तो फुलफिल हो रहा है, हो तो गया ये फर्स्ट वाला, ठीक है ना। तो क्या करने का आगे, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द कर्व। तो पहले पता तो चले, टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द कर्व। तो कर्व का ए और बी जो अननोन छुपा है वो डिसाइड करना है ना हमको। तो चलो सर कर्व की स्लोप निकालते हैं टेंजेंट की, सो वो निकलेगी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ए, ठीक है, एट द पॉइंट। तो पॉइंट तो मौजूद है ना कर्व पर, तो पहले तो कर्व पे पॉइंट सेटिस्फाई करा देते हैं, वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स माइनस बी। इस कर्व पे पॉइंट है आपका वन कामा माइनस फाइव, तो ये फुलफिल कर दिया। सो माइनस फाइव इक्वल्स टू दिस इज वन प्लस ए माइनस बी, सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी दैट इज माइनस सिक्स, इक्वेशन वन। बाकी इधर आ जाता है। अगर ये मेरे टेंजेंट की स्लोप निकली और ये मेरी जो टेंजेंट है इस पे परपेंडिकुलर है तो मेरे अकॉर्डिंग स्लोप ये निकली है, और ये किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स। अगर मैं वन कामा माइनस फाइव की बात करूँ तो वन डाला, सो दिस इज थ्री प्लस ए, दिस इज दैट हमारी स्लोप। और लाइन की स्लोप आप निकाल के देखो, सो लाइन की स्लोप जो मिल रही है दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सो दैट इज वन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वन। तो अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो मेरे अकॉर्डिंग स्लोप निकली थ्री प्लस ए, और वहां से जो स्लोप मिल रही है दैट इज माइनस ऑफ वन। लाइंस परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन। सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ ए इज डिसाइडेड, ए इज माइनस थ्री, ए डिसाइड हो गया। सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ बी इज डिसाइडेड, माइनस थ्री रखा, सो बी उधर गया, सो सिक्स माइनस थ्री, सो इट इज थ्री। सो कर्व इज डिसाइडेड है ना। सो फाइनली कर्व इज देयर, कर्व क्या है मेरा, एक्स क्यूब प्लस माइनस ऑफ थ्री एक्स एंड माइनस ऑफ थ्री, है ना। तो अब कर्व पे एक एक करके रख के चेक कर लेते हैं। अगर आप माइनस टू रखोगे सो माइनस टू का क्यूब माइनस एट एंड माइनस एट माइनस थ्री माइनस इलेवन एंड माइनस नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, दो लगा के देखते हैं। तो दिस इज माइनस टू, सो दिस इज माइनस ऑफ एट माइनस ऑफ इलेवन, अगेन फुलफिल नहीं होगा ना, माइनस ऑफ इलेवन, ठीक है। अगर ये लगाता हूँ प्लस टू, तो दिस इज एट एंड दिस इज सिक्स, सिक्स माइनस थ्री नाइन, सो सी इज द फुलफिलिंग ना, सी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एस बी द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस। तो बेसिक प्रॉब्लम फिर से कह रहा है कि एक कर्व दे रखी है, इसका जो टेंजेंट टू द कर्व है वो सारे एक्स को बता दीजिए। तो आप बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स पहले निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, सो दिस इज थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस ऑफ टू, ठीक है। दिस इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। पॉइंट्स कौन कौन से दे रखे हैं, कह रहा है वन कामा एफ एफ वन एंड अनदर पॉइंट इज माइनस वन कामा एफ ऑफ माइनस वन। तो एफ वन की वैल्यू निकाल दीजिए फंक्शन में रख के। तो अगर आप एफ वन चेक करते हो, so this is वन माइनस टू, सो वन माइनस थ्री, सो माइनस ऑफ टू। एंड अगर आप एफ ऑफ माइनस वन चेक करते हो, सो इट इज माइनस वन प्लस टू, ठीक है ना। सो दिस इज जीरो, सो द पॉइंट वन एफ वन, सो वन कामा माइनस टू एंड दिस पॉइंट, so this is minus 1 comma f of minus 1 is what, it is 0. So you can write the slope, any line passing through two points can write the slope of AB line. Of course sir, y2 minus y1, so 0 plus 2 over x2 minus x1, got it. So m of AB is there, 2 over minus 2, so it's minus 1. अवर लाइन इज पैरेलल टू दिस, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट की एक्स कामा वाई पर जो स्लोप निकलेगी वो इसके इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वल करा देते हैं, मेरे अकॉर्डिंग स्लोप ये निकली है टेंजेंट की, और इधर ये लाइन के पैरेलल है, सो ये क्वाड्रेटिक इज देयर, माइनस टू एक्स प्लस वन आया, सो प्लस वन, सो दिस इज माइनस ऑफ वन इज देयर, सो मल्टीप्लाई करने पे थ्री, सो यू कैन राइट माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो थ्री एक्स कॉमन ले लिया तो बचा एक्स माइनस वन, प्लस वन कॉमन ले लिया, सो एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। सो देयर आर टू वैल्यूज, वन कामा माइनस वन बाई थ्री, गॉट इट। तो दे तो दिया डायरेक्टली वन माइनस वन बाई थ्री कामा वन, सो डी इज द राइट चॉइस, बेसिक प्रॉब्लम। टेंजेंट एंड नॉर्मल्स एट द पॉइंट दिस टू द सर्कल, एक्स एक्सिस पे ये बनाती हैं, तो कह रहा है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल बता दो, ठीक है सर। तो सर्कल पे जाना पहचाना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर, फोर को लिख दिया टू का स्क्वायर। तो पता है सर सेंटर क्या होता है, जीरो जीरो, रेडियस कितनी है सर, टू यूनिट। सो मेक द डायग्राम, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर सर्कल, ठीक है। थोड़ा अनरियल लग रहा है, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर सर्कल,
इसका कोई पॉइंट होगा, खुद ही बता रहे हैं कि रूट थ्री कामा वन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इस पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, इस पर आपने नॉर्मल ड्रॉ करी, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो वो एक्स एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल बनाता है, इसको कुछ पी बोल देता है, इसे कुछ क्यू बोल देते हैं, इसे कुछ आर बोल देता है। तो इस पी क्यू आर का एरिया पूछ रहे हैं आपसे, यही ना, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ओके सर। तो पी तो ऑलरेडी पता है, क्यू और आर कहीं से पता चल जाए, तो कहीं से एक इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, टेंजेंट की निकाल दो या नॉर्मल की। तो उसके लिए स्लोप की जरूरत पड़ेगी, तो स्लोप कैसे मिलेगी, तो 2x प्लस 2i डिवाइड बाई डी एक्स एंड दैट साइड इज जीरो, सो 2 आके कॉमन आके चला गया, सो द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इट इज वॉट, इट इज माइनस ऑफ एक्स अपॉन वाई, ठीक है। सो आप किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, रूट थ्री कामा वन पे, तो एट पॉइंट रूट थ्री कामा वन डी वाई बाई डी एक्स एट रूट थ्री कामा वन पर, तो एक्स की जगह पे माइनस रूट थ्री, वाई की जगह पे वन, सो दिस इज द स्लोप। यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नाउ। सो एनी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट पास कहां से हो रही है, रूट थ्री कामा वन से, स्लोप कितनी है ये, सो यू कैन राइट वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। तो अंदर जाएगा, सो योर इक्वेशन इज रूट थ्री एक्स प्लस वाई एंड दिस साइड विल बिकम माइनस माइनस प्लस थ्री, थ्री प्लस वन, सो दैट साइड इज फोर। तो एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे वाई जीरो लगाया, वाई जीरो लगाया, तो एक्स इज व्हाट, इट इज फोर बाय रूट थ्री, सो इट इज फोर बाय रूट थ्री कामा जीरो, व्हाट इट, दिस इज द पॉइंट आर। एंड द सिमिलर वे, अगर पॉइंट क्यू चाहिए तो पॉइंट क्यू में भी आपका एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो ही होगा, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी लिख सकता हूँ। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिखना है, पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, तो वाई माइनस वाई वन, स्लोप कितनी हो जाएगी, अगर इसकी स्लोप माइनस वन बाय रूट थ्री, तो वो रखेगा प्लस वन अपॉन रूट थ्री एक्स माइनस रूट थ्री, है ना। सो दिस इज रूट थ्री वाई माइनस ऑफ रूट थ्री वाई माइनस रूट थ्री, दैट साइड इज एक्स माइनस रूट थ्री। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, सो फ्रॉम ईयर यू आर गेटिंग एक्स इक्वल्स टू रूट थ्री वाई। ये क्या है, ये तो राइट डायग्राम नहीं बना, ये तो पासिंग थ्रू द ओरिजिन वाली लाइन होगी, ठीक है ना। चलो हमें पता है, तो योर क्यू अब मेरा डिसाइड होगा, क्यू क्या मिलेगा सर, एक्जैक्टली जीरो मिलेगा नॉर्मल वाला, ये मिलेगा। तो अभी आपको एरिया चाहिए, तो ओरिजिन से, तो अभी तो इसमें तो फॉर्मूला भी नहीं लगाने की जरूरत है। ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया क्या होगा, इट्स वन बाई टू बेस इंटू हाइट, बेस कितने का इंटू हाइट कितने की है, तो हाइट तो दिख रही है सर, ये पॉइंट कैसे लिखा होगा, कितना आगे कितना ऊपर, वन यूनिट ऊपर, हाइट है वन की, बचा बेस, बेस कितने का, अगर ये पॉइंट ओरिजिन है, ओरिजिन से आगे कितना गए, फोर बाई रूट थ्री यूनिट, सो राइट फोर बाई थ्री रूट थ्री यूनिट। सो ये कट करा इसने, सो योर आंसर इज व्हाट, इट इज टू बाई रूट थ्री स्क्वायर यूनिट, व्हाट इट, सो टू बाई रूट थ्री इज द राइट चॉइस, सी ऑप्शन। अगेन द रिपीटेड क्वेश्चन, ऐसा आप 2020 में भी कर चुके हैं, एक कर्व पैराबोला दे रखा है, y इक्वल्स टू 12 माइनस एक्स स्क्वायर, तो पता है आपको y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो उल्टा यू बनेगा आपका, और 12 यूनिट पे सेटल कराना है। तो चलिए एक रफ आइडिया लेते हैं ग्राफ का। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, कुछ इस तरीके से कर्व बन जाएगा, ठीक है ना, सिमेट्रिक। कह रहा कि दो पॉइंट रखने हैं तुम्हें एक्स एक्सिस पर, और दो पॉइंट जो दो वर्टिसेस हैं बची हुई वो रखनी है तुम्हें कर्व पर, पैराबोला पर, ठीक है सर, तो ये बना दिया। इसको कुछ मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, ये सी एंड डी, सिमेट्रिक बनेगा ये, ओरिजिन के जितना इस तरफ बी है उतना ही पीछे ए होगा, ठीक है ना। तो अब रेक्टेंगल है, तो आमने सामने की साइड इसे एल मान लिया एंड इसे बी मान लिया। तो अगर आपको सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो आप कैसे बोलोगे, ओरिजिन से कितना आगे गए, एल एल बाई टू यूनिट आगे, और ऊपर कितना गए, बी यूनिट, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी विल राइट एल बाई टू कामा बी। नाउ पॉइंट सी इज लाइंग ऑन द पैराबोला, सो जस्ट satisfy द कंडीशन। तो y इक्वल्स टू 12 माइनस एक्स स्क्वायर, y इज व्हाट, इट इज b एंड x इज व्हाट, 12 माइनस, दिस इज l स्क्वायर बाई 4, गॉट इट। So the value of b is there. I have to write the area of the rectangle, it's l into b, area is l, l is l को l ही रहने देते हैं, b की वैल्यू आपने पता कर ली सर, b is what, it is 12 माइनस l स्क्वायर बाई 4। मेरा पर्पस ये है कि एरिया को एक वेरिएबल में लिखना था, या तो l में या तो b में, तो मैंने l में लिख लिया इस कंडीशन को यूज करके। अब बेसिक एरिया जो फंक्शन ऑफ l इज गिवन 12 l माइनस l क्यूब बाई 4, एरिया जो फंक्शन है l इज देयर, मैक्सिमम एरिया करना है, सो डी ओवर डीएल करा देता है, 12 माइनस दिस इज 3 l स्क्वायर बाई 4, मेक इट इक्वल्स टू 0। सो आप देखोगे एल स्क्वायर 3 से 4, सो ये 16, सो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 4 यूनिट, ठीक है ना। एल 4 है तो बी डिसाइड कर लो, बी यहाँ पे लगा दिया, सो 4 का स्क्वायर 4, 12 माइनस 4, सो दैट इज बी, बी इज व्हाट, इट इज 8, 8 एंड 4, सो एरिया विल बी व्हाट, 32, व्हाट इट, सो बेसिक प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंजेंट टू द कर्व पैरेलल टू द लाइन, तो कह रहा है कि किस पॉइंट से पास होगा, तो पहले टेंजेंट निकालना रहेगा आपको, बेसिक प्रॉब्लम। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, कर्व दे रखा है, उसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी पड़ेगी, डी वाई बाई डी एक्स, इट्स 2x माइनस 5, ठीक है सर। मेरे अकॉर्डिंग स्लोप ये निकली, दिस इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो किसी भी लाइन की स्लोप कैसे लिखते हैं, y इक्वल्स टू mx, 2 से डिवाइड कर दो, सो दिस इज 2, इसके इक्वल कर दिया, सो 2x इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 5 और 2 7, 7, सो x इज व्हाट, इट इज 7 बाई 2, डन ना। तो x आ गया 7 बाई 2, और ये 7 बाई 2 इस पे लगा दिया, तो y डिसाइड हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन दे ही रखा है 7 बाई 2 को, वो भी चेक करने की जरूरत नहीं, x की वैल्यू 7 बाई 2 एक ही में दे रखी है, अब इससे बेसिक क्या देगा। सो अगला क्वेश्चन, शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, जो कर्व पैराबोला दे रखा है, y इक्वल्स टू रूट एक्स, स्क्वायरिंग बहुत साइड कर दूं तो x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, ये पैराबोला आपको बनाना आता है। सो चलिए कर लेते हैं सर, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 3 बाई 2 कामा 0, यहाँ पे भी मान लेता है। इसकी कह रहा शॉर्टेज डिस्टेंस बता दो किसी एक पॉइंट से, शॉर्टेस्ट कहाँ पे पड़ेगी, तो कैलकुलस ही बता पाएगी सर। इस कर्व पे अगर कोई पॉइंट लेना है तो कैसे मानोगे, x को अगर t मान लूँ, या x को मान लो t स्क्वायर, तो आप पॉइंट अगर लेना है तो आप मान लो x को मान लो t स्क्वायर, तो y आ जाएगा t, ठीक है ना, टी स्क्वायर कामा टी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने मान लिया। सो एक पॉइंट ये मान लिया ए, और एक ये दे रखा है कुछ बी, ये ए बी को शॉर्टेस्ट कराना है, तो ए बी लिखना पड़ेगा पहले मुझे, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यूज द डिस्टेंस फार्मूला। सो दिस इज टी स्क्वायर माइनस 3 बाई 2 टू द होल स्क्वायर,
एंड प्लस टी माइनस जीरो टू द होल स्क्वायर। अब इस डिस्टेंस को कुछ ऐसे बोल देते हैं, इसे मिनिमम कराना है, सो जस्ट यूज द कैलकुलस ds ओवर dt, सो 1/2 रूट ऑफ द सेम, ठीक है ना, जो लिखा है फिर से लिख दोगे, फिर जिसको टी माना है फिर से करना पड़ेगा आपको, इसका करोगे सो ट्वाइस ऑफ दिस इज टी स्क्वायर माइनस 3/2, और फिर अंदर वाले का करोगे तो इट्स 2t, इसका करोगे तो प्लस का 2t, दैट इज इक्वल टू 0। तो आपका 2 कॉमन आके चला गया, सो एक तो टी भी कॉमन आ जा रहा है, सो टी कॉमन ले लिया, टी आ गया तो अभी अंदर जाएगा तो एक 2 जा चुका है, ये टी निकल गया, तो यहाँ पे बचा सिर्फ आपका 2t स्क्वायर, और ये जाएगा सो माइनस ऑफ 3, बाकी सब निकल गया, पीछे से बचा +1, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो टी ब्रैकेट यहाँ पे सॉल्व करा, सो दिस इज 2t स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, सो देयर आर एक्चुअली 3 वैल्यूज, एक मिलेगा 0 और 2 मिलेंगी +-1, तो 0 0 के करस्पॉन्डिंग, और ये भी कह रहा है क्वेश्चन में x ग्रेटर देन 0, तो 0 तो लेनी नहीं था, +-1 तो -1 भी छोड़ दिया, सो ओनली यू आर गेटिंग t इक्वल्स टू 1, टी इक्वल्स टू 1, तो पॉइंट डिसाइड हो गया 1 1 1 1 पॉइंट होगा जो इससे मिनिमम डिस्टेंस रखेगा, तो अभी ये भी डिस्टेंस भी निकाल के दे दो, डिस्टेंस कैसे मिलेगी, अंडर रूट ऑफ 3/2 माइनस 1, 1/2 का स्क्वायर 1/4 +1, सो दिस इज 5/4, 5/4 का रूट निकालोगे तो रूट 5/2, गॉट इट, सो रूट 5/2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंजेंट टू द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट, तो फिर से टेंजेंट की इक्वेशन बस तैयार करनी है और कुछ नहीं है, y दे रखा है x इंटू ई टू पावर एक्स स्क्वायर, सो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं बाय यूजिंग द प्रोडक्ट फॉर्मूला, सो दिस इज ई टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू ई टू पावर एक्स बोले तो ई टू पावर एक्स, और इसका फिर करना पड़ेगा, सो दिस इज 2x, ये बन गई सर। किस पॉइंट पे निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स कह रहे हैं कि 1 कामा ई पर, एट 1 कामा ई, तो जस्ट पुट x की वैल्यू ई 1 लगा देता, सो ये बचा e, यहाँ पे 1, दिस इज 1, तो ये e बचा, यहाँ पे 1 लगाया, सो 2, सो दिस इज 2 e प्लस 2e, सो व्हाट इज द स्लोप, इट इज 3, got it, so your slope is there, so you can write the equation of tangent now, the equation of tangent, any line passing through 1 comma e and having slope 3, so how will you write the equation, y minus y1 equals to m times x minus x1, so this is 3ex minus of y, and ये बचेगा माइनस ऑफ 3 उधर गया, सो दैट साइड इज 2e, गॉट इट, सो दिस इज द इक्वेशन, एक एक करके फुलफिल करके देख लो, x लगाओगे 2, सो दिस इज 6e माइनस 3, तो ये 3 देगा, गड़बड़ हो गया, ये लगाओगे 4/3, सो ये 4e माइनस 2, ये सेटिस्फाई हो तो रहा है, बी ऑप्शन, क्लियर ना, बेसिक प्रॉब्लम। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हेलीकॉप्टर इज देयर, ठीक है, वो एक कर्व फॉलो कर रहा है, y माइनस एक्स टू पावर 3/2 इक्वल्स टू 7, एक बंदा 1/2 कामा 7 से शॉर्टेस्ट नियरेस्ट शूट करने के लिए नियरेस्ट डिस्टेंस बता दो, ठीक है सर, तो मुझे कर्व तो नहीं पता ये कौन सा वाला है, तो y माइनस एक्स टू पावर 3/2 इक्वल्स टू 7, सो y इक्वल्स टू एक्स टू पावर 3/2 प्लस 7, ये कर्व है, सिचुएशन ये है, कोई भी कर्व हो सकता है, वो एक पॉइंट दे रखा है 1/2 कामा 7 से, तो इस पॉइंट की इस कर्व से मिनिमम डिस्टेंस क्या है बता दो मुझे, तो एक कर्व जो दे रखा है इस पे पॉइंट मानना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो इसको कुछ ए मान लेता है, इसको कुछ पॉइंट को कुछ बी बोल देता है, तो बी के कोऑर्डिनेट आपको एक ही अननोन में लिखने हैं, तो एक्स को अगर मैं टी मान लेता हूँ तो वाई क्या निकलेगा, टी टू पावर 3/2 प्लस 7, है ना, टी टू पावर, तो वही पुराना क्वेश्चन अभी जो ऊपर कर चुके हैं, ए भी लिखना है आपको, तो डिस्टेंस फॉर्मूला दो पॉइंट के बीच का, सो x1 माइनस x2, सो इट्स टी माइनस 1/2 टू द होल स्क्वायर, एंड प्लस ये माइनस से करोगे 7 7 कट जाएगा, होल स्क्वायर करोगे तो टी क्यूब बचेगा सिर्फ, सो दिस लेट्स सपोज दिस इज योर एस, एज अ फंक्शन ऑफ टी इज देयर, सो कैलकुलस की मदद से हम निकाल देते हैं, सो वी हैव टू राइट 1/2 रूट ऑफ द सेम जो भी है बड़ा सा, एंड देन अंदर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, सो ट्वाइस ऑफ दिस इज टी माइनस 1/2 एंड प्लस दिस इज 3t स्क्वायर, व्हाट इट नाउ मेक इट इक्वल्स टू 0, ये चला जाएगा 0 में, और इसको सॉल्व करते हैं, सो दिस इज 2t माइनस ऑफ 1 प्लस 3t स्क्वायर इक्वल्स टू 0, सो दिस इज 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सो 3t स्क्वायर डिफरेंस 2 होना चाहिए, सो यू कैन राइट इट 3t माइनस t माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सो 3t माइनस 1 आ गया एक ब्रैकेट में आ गया t माइनस सॉरी t प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सो देयर आर टू वैल्यूज -1 कामा 1/3, ओके, ये आ गया सर। अब कर्व में ये भी कह रहा है कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ही लेनी है, अगर टी एक्स पॉजिटिव लेना है और एक्स की वैल्यू मतलब नेगेटिव ले नहीं सकते हैं, तो ये वाला छोड़ दिया, ये 1/3 के करस्पॉन्डिंग चेक कर लेते हैं, तो 1/3 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट भी कितना निकलेगा, ये निकलेगा 1/3 कामा इट्स 1/3 टू होल पावर, दिस इज 3/2 प्लस 7, सो दिस इज योर पॉइंट बी, दिस इज योर पॉइंट ए, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ए बी, सो ये भी डिस्टेंस कैसे मिलती है, अंडर रूट ऑफ डिफरेंस 1/2 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस इसमें से वो 7 कराओगे एंड होल स्क्वायर करोगे तो दिस इज 1/3 का होल क्यूब, ओके, सो नाउ सॉल्व दिस, सो ए बी इज अंडर रूट ऑफ दिस इज टेक द एलसीएम 6, सो 3 माइनस 2 1/6 का स्क्वायर, सो 1/36 प्लस दिस इज 1/27, ठीक है, तो करा दो एलसीएम, ये 9 इंटू 4 है, ये 9 इंटू 3 है, सो एलसीएम विल बी 9 4 3, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4, और 9 में से 3 बार चला गया, 4 में से 2 चला गया, सो 6, सो ए बी इज व्हाट, इट इज 1/6 और अंदर बचेगा रूट 7/3, गॉट इट, सो दिस इज द ये है आपका which is given in the C option, basic problem. Now theta denotes the acute angle between the curves at a point of their intersection. तो उन्हीं के पॉइंट पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता है, एक कह रहे हैं y इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड अदर कर्व इज y इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर, तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, दोनों को इक्वल कर देते हैं, 10 माइनस एक्स स्क्वायर इज दिस इज 2 प्लस एक्स स्क्वायर, सो ये उधर गया, सो दिस इज 2x स्क्वायर इज 8, सो x स्क्वायर इज व्हाट, इट इज 4, सो x इज व्हाट, इट इज प्लस माइनस 2,
गॉट इट। सो देयर आर टू वैल्यूज ऑफ एक्स, इसको ही निकालना है मुझे। तो जब एक्स 2 डालोगे तो एक पॉइंट मिलेगा 2 के करस्पॉन्डिंग 10 माइनस 4 सो 6। अगर आप -2 डालते हो तो दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा, -2 डाला तो 2 के करस्पॉन्डिंग 2 का स्क्वायर 4, 4 तो 6, -2 डालोगे तो सो 2 + 2 4 ना, 2 का स्क्वायर 4। सो ओके, सो अनदर पॉइंट इज -2 कामा 4, ठीक है ना। एक बार 2 डाला सो 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 6, ठीक है सर। एंड अगर आपने 2 डाला 2 का स्क्वायर तो 4 में से 6 गया, 6 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 नहीं नहीं, दोनों में एक ही बात मिल रहा है ना, सॉरी ये वाला पॉइंट तो है ही नहीं। तो प्लस एंड -2 दोनों ही डाल के देखे तो यू आर गेटिंग अ सिंगल पॉइंट। -2 डालोगे सो अगेन गेटिंग 6, सो देयर आर 2 पॉइंट्स। अब किस पे बात कर रहा है वो पता करता है, इनके बीच के एंगल की बातें कर रहा है। तो पहले तो इसकी स्लोप निकालो, dy/dx निकाला, सो दिस इज -2x, इधर से dy/dx निकाला, सो इट इज 2x, ठीक है ना। तो अगर आप 2, 6 चूज करते हो 2 के करस्पॉन्डिंग, अगर dy/dx m1 यहाँ से निकालूं 2 के करस्पॉन्डिंग, अगर मैं x की वैल्यू 2 देता हूँ तो 2 डाला सो इट इज -4, एंड लेट्स सपोज दिस इज योर m2, इसमें 2 डाला सो दिस इज 4। और अगर आप x की वैल्यू -2 लेते हो तो फर्स्ट वाले में स्लोप जो मिल रही है -2 पे 4 मिल रही है, और m2 से यहाँ पे मिल रहा है वो -4 मिल रहा है। तो ले दे के बात तो वही पड़ गई ना, ये केस उठाओ या ये केस, दोनों आपस में एडजस्ट कर लेंगे। अब इनके बीच का tan थीटा चाहिए, वो भी एक्यूट वाला चाहिए। तो फॉर्मूला क्या कहता है, m1 - m2, किसी को किसी में माइनस कर दो, m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, सो 1 - 16, ठीक है ना। मॉड पॉजिटिव वाला ले लेते हैं, सो दिस इज 8/15, सो द वैल्यू ऑफ tan थीटा दैट इज 8/15, व्हाट इज। सो जेईई में 2019 कह रहा है कि m इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ k जिसके लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो फंक्शन इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव पे काम कर लेता है, उसको ग्रेटर देन 0 करा देता है, फिर f(x) इज x अंडर रूट ऑफ kx - x², जस्ट डिफरेंशिएट द फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, x का 1 सेकंड एज इट इज, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सो 1/2 रूट ऑफ kx - x² इनटू फर्स्ट एज इट इज, फिर अंदर वाले का करना पड़ेगा, सो दिस इज k - 2x, व्हाट इट। सो दैट्स द डिफरेंशिएशन, एंड ठीक है सर। तो ये ग्रेटर देन 0 कराना, चलो थोड़ा सिंप्लीफाई वगैरह करते हैं। तो टेक द एलसीएम, एलसीएम आएगा ट्वाइस अंडर रूट ऑफ दिस इज kx - x², ये ऊपर गया, सो दिस इज ट्वाइस ऑफ दिस इज kx - x², एंड ये अंदर जाएगा, सो दिस इज प्लस kx एंड माइनस ऑफ 2x², ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो ये बन गया 2kx प्लस kx, सो दिस इज ऊपर बन गया 3kx - 2x², सो माइनस ऑफ 4x², एंड डिवाइड बाई ट्वाइस अंडर रूट ऑफ दिस इज kx - x²। सो ये मैंने जितना फाइनली कर सकता था कैलकुलेट कर लिया मैंने। दिस इज योर f डैश x, इंक्रीजिंग है ये, इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करा दिया। सो नीचे वाला तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ऊपर वाले को पॉजिटिव होना पड़ेगा, सो टेक x कॉमन लिया, सो बचा 3k - 4x, बट इट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो x में क्लियरली बोल दिया है आपको कि 0 या 0 से आगे लेना है, ठीक है ना। ठीक है सर, x बिलोंग्स टू 0, क्लोज इंटरवल 0 से 3 में। तो ये अपना साइन तय करना है, तो ये इसमें चाहो तो थोड़ा सा पहले माइनस कॉमन वगैरह ले लो, इसमें माइनस ले लिया कॉमन, सो ये बन जाएगा 4x - 3k, तो इक्वलिटी पलट जाएगी। हम ये इंक्रीजिंग डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, बस इक्वलिटी पलट गई। ड्रॉ द नंबर लाइन, ये 0 होगा और यहाँ से मिलेगा 3k/4, अल्टरनेट लिखोगे प्लस माइनस प्लस, बीच वाला नेगेटिव पार्ट ढूंढना था आपका। तो आपके अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग इंटरवल क्या निकला, आपके अकॉर्डिंग निकल रहा है 0, 3k/4, एंड इन द क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वो कह रहे हैं 0 से 3। तो अगर ये सेम कराना है तो k की वैल्यू कंफर्म है सर मेरी, k क्या लेना पड़ेगा, तो k डिसाइड हो गया, k इज व्हाट, k इज 4, और k कोई कह रहे हैं स्मॉल m है, तो स्मॉल m डिसाइड हो गया। अब बताना फंक्शन आप खुद ही कह रहे हो, आप कह रहे हो कि x बिलोंग्स टू 0 से 3, 0 से 3 में फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है तो मतलब 0 पे यू विल गेट द मिनिमम वैल्यू एंड हाईएस्ट x पे आपको मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू। तो दूसरा बात ये कह रहा है कि m इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू किस पे मिलेगी, 3 पे, k पता चल ही चुका है आपको, तो फंक्शन में 3 लगा दो तो वो भी पता चल जाएगा। तो कैपिटल M इज द मैक्सिमम वैल्यू, एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी यू विल गेट एट x इक्वल्स टू 3, सो f3 आपको कैलकुलेट करना है, सो m इज व्हाट f3, तो लगा देते हैं 3 अंडर रूट ऑफ दिस इज kx, k कितना 4, 4 into 3 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है ना। तो 12 में से 9 गया 3, सो m इज व्हाट, इट इज 3√3, सो दिस इज योर स्मॉल m 4, 3√3, सो बी इज द राइट चॉइस। अगला क्वेश्चन फिर से देखें, कह रहा है कि A1 A2 A3 AP बनाते हैं, 6 टर्म आपको दे रखा है। तो किसी भी एपी की बात करें तो एपी में 2 टर्म पता होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म कितना है, डिफरेंस कितना है, ए और डी पता है तो आप उसका A6 आप लिख सकते हो। A6 क्या होता है सर, A + 5D, एंड दैट इज गिवन एज 2। सो इस इक्वेशन का हम फायदा लेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। दे वांट A1 A4 A5, A1 A4 A5 प्रोडक्ट ऑफ दिस टर्म, ठीक है, ऐसे कुछ भी बोल देता। तो चलिए सर लिखते हैं, A1 फर्स्ट टर्म आपने ए माना है, A4 कितना है, किसी एपी का फोर्थ टर्म क्या होता है, A + 3D, A5 क्या होता है, A + 4D। किसी एक में लिख लो ना प्रोडक्ट को, या तो ए में लिख लो या बी में लिख लो, ये मैक्सिमाइज कराना है। कैलकुलस लगाने से पहले पी को एक ही में ले आओ, या तो डी में या तो ए में, तो ए की वैल्यू लगा देता, ए की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकालेंगे, सो 2 - 5D, ए की वैल्यू दिस इज 2 - 5D + 3D, this is 2 - 5D + 4D, so product is what, it is 2 - 5D, and this is 5 में से 3 गया 2, so this is 2 - 2D, and the last one is this is 2 minus of D, ठीक है। so इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, थोड़ा और छोटा हो जाएगा, so 2 - 5D इंटू इसमें से 2 कॉमन लिया तो नहीं नहीं मल्टीप्लाई कराना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलो करा देते हैं, इन दोनों का करा देते हैं, सो दैट प्रोडक्ट रूल एक बार लगाना पड़ेगा, 2 × 2, so this is 4 माइनस दिस इज 4D, माइनस डी जाएगा, सो माइनस ऑफ 2D एंड माइनस माइनस प्लस, दिस इज 2D²। So your P is a function of D is there, 2 - 5D, and the another bracket, it is 2D² - 6D and +4.
अब पी को आपको मैक्सिमाइज कराना, तो जस्ट डिफरेंशिएशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू डी, ठीक है ना, डी डी मैच हो गया। तो प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। पहले वाले का क्या आएगा, -5 इंटू सेकंड फंक्शन एज इट इज 2d स्क्वायर माइनस 6d प्लस 4 प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 2 माइनस 5d इंटू सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन, सो इट इज 4d माइनस ऑफ 6, ठीक है। नाउ दिस इक्वल्स टू 0। तो करते हैं मिनिमम सॉल्व। तो दिस इज माइनस ऑफ 10d स्क्वायर माइनस का 30d माइनस का 20 एंड दिस इज 8d एंड माइनस 20d स्क्वायर, ठीक है ना, एंड दिस लास्ट इज माइनस ऑफ 12 माइनस माइनस प्लस दिस इज 30d, मेक इट इक्वल्स टू 0। सो 10 एंड 20, सो दिस इज 30d स्क्वायर, उधर भेज दिया। अब डी वाले देखते हैं, 30 8 38 30 30 60 68 ना, उस तरफ जाएगा, सो माइनस ऑफ 68d एंड कांस्टेंट पकड़ते हैं 20 एंड 12 32 माइनस उधर आएगा, सो प्लस का 32 इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड कर दिया, सो 2 से 15 एंड दिस इज 34 दी एंड ये बन गया 16। तो काफी अजीब सा आ रहा है। देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द, अच्छा डी ही पूछ रहे हैं, ठीक है ना, तो सब ठीक है, यही निकाल देते हैं। तो बताओ 15 और 16 का मल्टीप्लाई, तो 240 240 24 और 10 24 और 10 ले लेते हैं। दिस इज माइनस 24d माइनस ऑफ 10d प्लस 16 इक्वल्स टू 0। 3d कॉमन ले लिया 3 से 5 बार, 3 से 8 बार, -2 कॉमन ले लिया, सो 5d माइनस 8। सो देयर आर एक्चुअली टू वैल्यूज ऑफ डी। एक तो मिल रही है सर मुझे 2/3, एक मिल रही है 8/5, जो भी दे रखा है 2/3। अब ये कैसे जज होगा, ये सही है कि गलत है। A6 ये दे रखा था, कॉमन डिफरेंस ऑफ द रेसिपी विच मैक्सिमाइज, अच्छा मैक्सिमाइज बताना ना, तो अभी दिस इज डीपी ओवर dt आपने निकाला, सो मैक्सिमम ये पहुंचे ना हम लोग। p का डिफरेंशिएशन आपने निकाल दिया, ये इसका डबल डेरिवेटिव बताएगा ना कि कौन सा वाला सही है। तो अगर आप डबल डेरिवेटिव करते हो del 2p ओवर del 2d, ठीक है ना, एक बार और कर दो इस वाले का, सो ये निकलेगा 60d माइनस ऑफ 68। एक बार 2/3 लगाओ, 2/3 लगाओगे, सो 3 से 20 40, तो दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव है 2/3 पर, तो 2/3 विल गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू, सो डी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, x1 and x2 आर रेस्पेक्टिवली आर द सेट्स ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमम। तो बेसिक है यार, एक पॉलिनोमियल दे दी, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमम, तो क्लास 12 की बेसिक्स, आप बेसिक डिफरेंशिएशन कर दें। सो 36x क्यूब प्लस दिस इज 36x स्क्वायर माइनस दिस इज 72 ऑफ x, टेक 36x कॉमन, तो ये बन जा रहा है x स्क्वायर प्लस दिस इज x माइनस ऑफ 2, इसके फैक्टर कर देता है, तो 36x ब्रैकेट दिस इज x स्क्वायर एंड प्लस दिस इज 2x माइनस x माइनस 2, सो 36x ब्रैकेट, एक ब्रैकेट x प्लस 2, एक ब्रैकेट x माइनस 1, है ना। सो दिस इज योर एक्चुअली f डैश x। अब आपको साइन तय करना है इसका, सिंप्लीफाई कर लिया, साइन तय करना है। तो देयर आर 3 क्रिटिकल पॉइंट्स, एक तो 0 मिलेगा, -2 मिलेगा, 1 मिलेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर देते हैं, -2 0 एंड 1, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस। आपको क्या चाहिए, अच्छा मिनिमम लोकल मिनिमम, तो -2 के पहले कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग, देन इंक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग है, सो दैट मींस x इक्वल्स टू p पे क्या मिलेगा सर, लोकल मिनिमम। 0 पे बात करते हैं, 0 के पहले क्या है, इंक्रीजिंग, उसके बाद क्या है, डिक्रीजिंग, इस पे क्या मिलेगा सर, लोकल मैक्सिमम मिलेगा। 1 के पहले क्या है सर, डिक्रीजिंग, उसके बाद क्या है, इंक्रीजिंग, सो 1 पे क्या मिलेगा सर, अगेन यू विल गेट द मिनिमम। तो लोकल मिनिमम 2 पॉइंट पे मिलेगा, -2 एंड 1 पे, मैक्सिमम कितने पे मिलेगा, 0 पे, तो -2 एंड 1, so your C is the right choice, okay, -2 1 and 0। so next question, height of the right circular cylinder जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम होना चाहिए एक स्फीयर के अंदर पड़ा होना चाहिए। तो ये सब तो आप क्लास 12 एनसीईआरटी में करते थे, लाइक दिस इज योर स्फीयर, इसके अंदर एक सिलेंडर बड़ा से बड़ा बनाना है आपको, ठीक है सर, एक बड़ा से बड़ा सिलेंडर बना रहे हैं, तो उसकी रेडियस कुछ r मान लिया आपने। लेट्स सपोज दिस इज योर कैपिटल H, हाइट है आपकी, अगर एक रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा, चलो पहले लिख ही लेते हैं। स्फीयर की रेडियस आपको दे रखी है, तो अगर मान लेता हूँ ये सेंटर है स्फीयर का, तो अगर आप इसको ऐसे मिला दोगे, सो दिस डेफिनेटली, ये तो हमारी स्फीयर की रेडियस होगी ना 3 यूनिट, और अगर मैं ये मिला दूं, तो अब इतना तो मान के चलना पड़ेगा आपको, सिलेंडर की हाइट अगर h मानी है, तो ये एग्जैक्ट बीचों बीच होगा सेंटर सर्कल स्फीयर का, तो दिस इज h/2। सो यू कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ से एक रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं आप। 3 का स्क्वायर इज दिस इज r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बाई 4। इस रिलेशन का हम फायदा लेंगे कहीं ना कहीं। अब वापस आते हैं क्वेश्चन में, ठीक है सर। तो हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैक्सिमम कराना है राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता क्या है, पाई r स्क्वायर इंटू h। अब वॉल्यूम को एक में ही लाओ, या तो r में लाओ या h में लाओ, h में लाओ तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि h ही पूछ रहे हैं वो। तो यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू लगा देते हैं इक्वेशन 1 से। सो द वैल्यू ऑफ v इज दिस इज pi and r square is what, it is h square minus 4, this is 9 minus h square by 4 into में h। तो इसको प्रॉपर लिख लेते हैं, फिर कैलकुलस शुरू करते हैं। ये 9h बनेगा, पाई ब्रैकेट दिस इज, या पूरे ही लिख देते हैं ना, मल्टीप्लाई करके, क्या बार बार पूरे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना सर। सो ये 9 पाई h बन गया, माइनस ये अंदर जाएगा, सो पाई h क्यूब बाई 4, ओके, पाई h क्यूब बाई 4। सो वॉल्यूम है जो फंक्शन ऑफ h देयर, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज कराना है, तो कैलकुलस शुरू, dv ओवर dh करने का। सो 9 पाई माइनस ये निकलेगा 3 पाई h स्क्वायर बाई 4, मेक इट इक्वल्स टू 0। सो ये पाई पाई चला गया, सो 9 इक्वल्स टू 3h स्क्वायर बाई 4, 3 से 3 टाइम्स, सो h स्क्वायर इज व्हाट, h स्क्वायर इज 12। सो द वैल्यू ऑफ प्लस माइनस में, लेकिन प्लस लेने का, तो 2√3, सो 2√3 रहेगी सर। सो 2√3 इज द राइट चॉइस। अगला प्रॉब्लम कह रहा मैक्सिमम वैल्यू बता दो, ये बड़ा सा दे रखा है, तो अब ये भी जाना पहचाना थोड़ा सा, आपने ये पढ़ रखा होगा, याद दिला देता हूँ मैं। कभी भी दे रखा है a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा, तो ये एक्सप्रेशन जाना पहचाना, इस पर्टिकुलर की जो मिनिमम वैल्यू होती थी दैट इज माइनस ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज प्लस का अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये रिलेशन कहीं भी दिख जाए तो हम फायदा उठा लेंगे मिनिमम एंड मैक्सिमम का।
तो अभी सवाल कुछ बिगाड़ के दिया उन्होंने, आप उसको कवर करना पड़ेगा। दिस इज 3 cos थीटा प्लस दिस इज 5 sin ऑफ थीटा माइनस 5/6। सो ओपन साइन ए माइनस बी फॉर्मूला, सो दैट अभी तो फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, तो फॉर्मूला खोलना ही पड़ेगा हमें। सो साइन ए माइनस बी, सो दिस इज साइन ए कॉस बी एंड माइनस दिस इज कॉस ए साइन बी। डन ना। अब वैल्यूज आपको पता है, साइन 30 दिस इज 1/2, तो ये बन जाएगा 5 अंदर जाके -5/2, ये 3 है, ये -5/2 कॉस वाले इकट्ठा करते हैं, तो ये बन गया 3 -5/2 पूरा पूरा कॉस के साथ, और ये cos 30 सो √3/2, सो ये बन जाएगा 5 √3/2 ऑफ साइन थीटा। सो 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया 1/2, सो दिस इज, अब एक्चुअली मुझे दिख रहा है 1/2 ऑफ cos थीटा एंड प्लस दिस इज 5 √3/2 ऑफ साइन थीटा। अब ये पर्टिकुलर की कोई पूछे कि मिनिमम कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो मिनिमम पूछना है, सो यू हैव टू राइट माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, सो 1/4 प्लस इसका करोगे 5 का स्क्वायर 25, तो दिस इज 75/4, दिस इज योर मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम पूछे तो प्लस में सेम ये फॉर्मूला यूज कर देते हैं, सो 1/4 प्लस 75/4, तो ये बन जाएगी, मैक्सिमम पूछ रहा है तो इसको सॉल्व कर देता है, 75 76 √76 को ले सकते हो 19 इंटू 4 एंड नीचे से 2, सो योर आंसर इज रूट ऑफ 19, सो √19 इज योर मैक्सिमम वैल्यू, गॉट इट। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेट पी एंड क्यू बी 2 पॉइंट्स ऑन द पैराबोला एक्स, एक आर्क है पैराबोला की, ओ इज द वर्टेक्स, पी एक्स क्यू को मैक्सिमाइज कराना है। ठीक है सर, पैराबोला से आप परिचित हैं, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस। पैराबोला का कर्व मुझे क्लियर है, तो मैं राइट डायग्राम ही बनाने की कोशिश करता हूँ। दिस इज द वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, एक पॉइंट तो ये दे रखा है, दिस इज 4 कामा -4, तो वो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, क्यू ये हो जाएगा, क्यू हो गया 9 कामा 6, पी यहाँ कहीं पे है, पी इज 4 कामा -4, और एक एक्स आपको मानना है, तो चलो यहीं कहीं पे मान लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ कहीं पे एक्स मान लिया, इस कर्व पे प्रेजेंट है। तो कोशिश करो कि एक ही अननोन में आ जाए, तो एक्स जो आपने माना उसको एक ही अननोन में फंसाने का, तो एक्स अगर मैं ले लेता हूँ टी स्क्वायर, या टी मान लो तो 4 2 √t, क्या मानना चाहिए, तो टी स्क्वायर मान लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर एक्स को टी स्क्वायर मानोगे, पुट करोगे तो 4t², सो यू विल गेट द 2t ना, ये एक्स पॉइंट आ गया। सो इनको मिलाने वाला एक ट्रायंगल बनेगा, दिस इज पी एक्स क्यू, सही से मिलाइएगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया, चलो बनाना, ठीक है ना। सो ये एक ट्रायंगल बनेगा एंड उस ट्रायंगल के एरिया को मैक्सिमम कराना है पी एक्स क्यू को। तो एक ट्रायंगल है पी एक्स क्यू, तो तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, पी इज व्हाट, इट इज 4 कामा -4, एक्स आपने क्या माना है, दिस इज t² कामा 2t, एंड क्यू आपने क्या माना है, क्यू मानना क्या होता है, दैट इज गिवन ना। सो फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए ट्रायंगल के एरिया का। अगर मान लेते हैं x1 x2 y2 एंड x3 y3, तो किसी ट्रायंगल का एरिया कैसे लिखते हैं, इट्स 1/2 ऑफ दिस इज x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3, सो दिस इज 2t माइनस ऑफ 6 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1, सो दिस इज 6 प्लस 4 एंड प्लस x3, सो 9 ब्रैकेट y1 माइनस y2 माइनस 4 माइनस ऑफ 2t। तो सही सिंप्लीफाई करते हैं, एरिया एरिया जो फंक्शन ऑफ टी इज देयर, एरिया को मैक्सिमाइज कराना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, अंदर जो भी ऊपर है, दिस इज 8t -24, ये करा तो प्लस का 6t² प्लस का 4t, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, 6t² 4t², सो 10t² नहीं करेक्टली, सो ये बन गया 10t² एंड ये करोगे सो माइनस ऑफ 36 माइनस का 18t, ठीक है। ऊपर से सब में दो दो कॉमन वगैरह भी आ जा रहा है, तो सही से लिखने पे बन जाएगा 5t², टी वाले देखोगे तो 18 और 8 माइनस 18, सो -10, सो दिस इज माइनस ऑफ 5t, एंड ये करोगे तो 24 36 6 4 10 3 2 60 60 का हाफ, सो माइनस ऑफ 30, सो दिस इज एरिया जो फंक्शन, 5 भी कॉमन आ सकता है अभी उसमें, सो t² माइनस t माइनस 6, ठीक है। तो इसका तो चाहो तो डायरेक्टली बता सकते हो ना, लेकिन मिनिमम वैल्यू ऑफ एरिया चाहिए, तो टी डिसाइड करना पड़ेगा, ओके ओके। So you have to differentiate this simple d over dt, so 5 times of this is इसका differentiation, this is 2t minus 1 equals to 0, so you will get a single point that is t equals to 1/2, t आ गया 1/2, तो अभी एरिया डिसाइड हो जाएगा, एरिया की कह रहा मिनिमम एरिया बता दो, ठीक है, तो 1/2 रखने पे एरिया मिनिमम वैल्यू देगा, तो यहीं पे लगा देता एट t equals to 1/2, अगर आप 1/2 पुट करोगे तो you will get 5 times एरिया की वैल्यू, this is 5 times of this is 1/4 minus 1/2 minus of 6, area is given as 5 bracket, take the LCM that is 4, 1 minus 2 minus 1 से, so this is 24, 24 और तो 26, 26 में से एक जाएगा 25, तो 125, तो 125/4 ना, सो दैट इज गिवन ना, बी ऑप्शन। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन बता दीजिए, फंक्शन दे रखा है और कहाँ पे बताना है, तो उसके लिए इनइक्वालिटी दे रखी है, तो पहले इनइक्वालिटी पे ही काम कर लेते हैं। कह रहा है कि x² प्लस 30, इसकी जो वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन आर इक्वल्स टू 11x, तो ये कर लेते हैं x² माइनस 11x प्लस 30, दिस इज लेस देन आर इक्वल्स टू 0, तो देयर आर टू वैल्यूज x माइनस 6 x माइनस 5 लेस देन 0, ठीक है। तो ठीक है, ड्रॉ द नंबर लाइन, दिस इज 5 दिस इज 6, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस क्या चाहिए, नेगेटिव, दैट मींस आपको 5 और 6 के बीच में ही लेना, इतना बताने के लिए इन्होंने ये सब तीन झाम करा है, ठीक है ना। एक्चुअली और इंटरवल इज 5 to 6, 5 से 6 के बीच में मैक्सिमम वैल्यू बता दीजिए, तो फंक्शन पता करते हैं, फंक्शन में क्या है, तो एफ डैश एक्स पता करते हैं क्या है उसका, एफ डैश एक्स निकालोगे, सो दिस इज 9 ऑफ x² माइनस ऑफ 36x प्लस का 27, सो यू विल टेक 9 कॉमन, 9 आ जाएगा कॉमन, तो ये बचेगा x² माइनस 4x प्लस 3, एफ डैश एक्स का साइन पता करने की कोशिश करते हैं, ये कब पॉजिटिव कब नेगेटिव है, तो यू विल राइट इट x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3, इसके फैक्टर डिसाइड हो गए, दिस इज x माइनस 3 एक ब्रैकेट x माइनस 1, ड्रॉ द नंबर लाइन,
दिस इज 1, दिस इज 3, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। आपको लेना कहाँ पे, आपको लेना 5 से 6 में, तो 5 तो 6 तो आगे पड़ेगा ना इसमें, यहाँ कहीं 5, यहाँ कहीं 6, 3 के बाद हमेशा पॉजिटिव ही है ना, तो एफ डैश एक्स आपने पॉजिटिव ग्रुप कर दिया विद इन दिस इंटरवल, विद इन द इंटरवल 5 to 6 योर फंक्शन इज एक्चुअली एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन हमारा कैसा है, फंक्शन तो इंक्रीजिंग है सर। और इंक्रीजिंग के बारे में आप समझते हो कि अगर इंक्रीजिंग 5 से 6 में बनाना है आपको, ये x इक्वल टू 5 है और ये मान लेते हैं कुछ x इक्वल टू 6 है, इंक्रीजिंग फंक्शन पता चल गया, तो ये मैक्सिमम वैल्यू कब देगा सर, जितना बड़े इनपुट पे बड़ी वैल्यू, छोटे इनपुट पे छोटी वैल्यू, तो x इक्वल टू 6 पे देगा मैक्सिमम वैल्यू। सो हैव टू सिंपली फाइंड, अगर आंसर लिखना है सो मैक्सिमम वैल्यू, सो हैव टू सिंपली पुट f ऑफ 6 इन द फंक्शन, तो लगा देते हैं, सो 3 इंटू दिस इज 6 का क्यूब एंड माइनस दिस इज 18 ऑफ दिस इज 6 का स्क्वायर प्लस दिस इज 27 इंटू 6 माइनस ऑफ 40, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा, 216 का 3 गुना, तो दिस इज 648 ना, माइनस 6 का स्क्वायर 36, 18 इंटू 36 ये जो भी वैल्यू आएगी एंड प्लस 6 दूनी 12 16 ना, माइनस ऑफ 40, ये करो 18 इंटू 36 कितना बन जा रहा है, 48 4, दिस इज 10 अच्छा एक्स और था 54, ये बन जा रहा है सर 8 एंड 4 5 5, ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो तो गया, ये और ये चला गया, तो 162 में से 40 चले जाएंगे, सो यू विल गेट योर आंसर इज 122, सो 120 इज द मैक्सिमम वैल्यू, गॉट इट। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक्स एंड वाई बी द पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड बी द पॉजिटिव इंटीजर्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन बता दो। अब देखना ये फंक्शन इतना बड़ा सा देख के घबराने का नहीं, बेसिक ही है आपका, एफ ऑफ एक्स एंड वाई में एक रिलेशन दे रखा है आपको, रिलेशन देख के लगता है कि बहुत टाइम वेस्ट करेगा, बट ये ट्रिक पे बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसकी शकल पे काम करता है। ये दे रखा है सर 1 प्लस वाई टू पावर 2n, ठीक है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, दिस इज एक्स 1 अपान ये वाला जाना पहचाना एक्सप्रेशन, इसको लिख सकते हैं एक्स टू पावर m प्लस एक्स टू पावर माइनस m, सॉल्व करके देखो, इसे लिख सकते हैं वाई टू पावर n प्लस वाई टू पावर माइनस n, एलसीएम वगैरह लोगे वो वही जाके वही शकल क्रिएट कर लेगा। अब ये भी जाना पहचाना है, कभी भी कोई नंबर ए लिखा हुआ है, और भी थोड़ा सा लिख देता हूँ एक्सप्लेन करके, सो दैट आपको शकल याद आ जाए, इसको आप लिख सकते हो एक्स टू पावर m प्लस 1 अपान एक्स टू पावर m, एंड अनदर जो लिखा हुआ है उसको लिख सकते हो वाई टू पावर n प्लस 1 अपान वाई टू पावर n। अब ये कभी भी लिखा हुआ है ए और एक नंबर उसका अपोजिट है 1 अपान ए, तो ये रिलेशन हमेशा वैलिड है ना हमारा, एम इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू जीएम, तो दो नंबर्स का एम कैसे लिखते हो, सम ऑफ बोथ द नंबर्स डिवाइड बाय 2, जीएम कैसे लिखते हो, अंडर रूट प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ देम। तो अगर दो नंबर इस तरीके के हैं, एक है उसका रेसिप्रोकल दूसरा नंबर है, तो आई कैन ऑलवेज से ए प्लस 1 अपान ए ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 2 होता है, ये यही तो है, एक नंबर है उसका रेसिप्रोकल ऐड कर रहे हो, तो इसके लिए मैं श्योर हूँ, इस पर्टिकुलर के लिए दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 2, द सेम फॉर दिस ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 2, और ये श्योर होना चाहिए, एक्स और वाई के लिए बोल भी दिया कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव में ही लगता है यार, ये कंपलसरी है, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना, तभी बोलते हैं ग्रेटर देन 2, दिस इज ग्रेटर देन 2, दिस इज ग्रेटर देन, तो ओवरऑल डिनोमिनेटर कैसा हो गया, ग्रेटर देन 4, तो ओवरऑल क्या बोल सकता हूँ मैं, दिस इज लेस देन आर इक्वल्स टू 1/4, ओवरऑल जो एफ ऑफ एक्स वाई है अगर डिनोमिनेटर 4 के बराबर है उससे बड़ा है, तो ओवरऑल कैसा निकलेगा 1/4 से छोटा, सो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4, सो सी इज द राइट चॉइस। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन द कह रहा है कि द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, जिसकी स्लैंट हाइट दे रखी है, तो चलिए सर कोन बना लेता है, स्लैंट हाइट दे रखी है आपको, मान लेते हैं ये कुछ रेडियस आ रहा है, ये कुछ हाइट एच है, स्लैंट हाइट इज गिवन, तो एक तो फायदा ये ले सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं, तो 3 का 9 9 का इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस रिलेशन का फायदा उठा सकते हैं। स्लैंट हाइट 3 दे रखी थी, तो मैक्सिमम वॉल्यूम कह रहा कि मुझे बता दो, तो वॉल्यूम होता क्या है किसी कोन का, इट्स 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच ना, ठीक है, तो किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैक्सिमम वॉल्यूम पूछ रहे हैं, तो आर में लिख लो या एच में जो लिखना चाहो, आर स्क्वायर जल्दी निकल जाएगा, तो 5/3 आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 9 माइनस ऑफ एच स्क्वायर इंटू में एच, तो अंदर मल्टीप्लाई करा, सो दिस इज 9 पाई h/3 माइनस, फिर ये अंदर जाएगा, सो दिस इज माइनस 5/3 ऑफ एच क्यूब, गॉट इट, ये 3 से 3 टाइम्स कैंसिल कर दिया, सो कैलकुलस लगाते हैं मैक्सिमाइज कराना, तो डीवी ओवर डी एच, एंड ये करोगे तो दिस इज 3 पाई माइनस, इसमें करोगे 3 से 3 कटेगा एंड माइनस ऑफ दिस इज पाई ऑफ एच स्क्वायर, नाउ मेक इट इक्वल्स टू 0, पाई से पाई भी चला गया, सो योर एच स्क्वायर इज 3, सो एच इज प्लस माइनस √3, तो एच की वैल्यू हो गई √3 मीटर, गॉट इट, तो एच आ गया √3, यहाँ पे लगा देता, सो यू विल डिसाइड द वैल्यू ऑफ आर, √3 का स्क्वायर 3 9 माइनस 3 6, so r is what, it is √6 meter, your r is there, your h is there, so now you can decide the volume also, volume is what, it is 5/3 of r square, r square बोले तो 6 into h is बोले तो √3, so 3 से 2 times, so your answer is what, maximum volume का आंसर मिल गया 2 √3 of pi, है ना, and unit will be meter cube, so your d is the right choice।